चलिए बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस। ठीक है, हम लोग मीजोमेरिक इफेक्ट की बात कर रहे थे और मीजोमेरिक इफेक्ट में ही हम लोग एक टॉपिक देखेंगे, रेजोनेंस। रेजोनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए, तो बेटा रेजोनेंस, तो रेजोनेंस क्या होता है? तो रेजोनेंस को समझने के लिए, ठीक है, एक एग्जांपल की बात करते हैं जिसका नाम है ओजोन। ठीक है, O3, आप लोग जानते हैं इसको, ये है ओजोन। बच्चों, अगर हम लोग O3 का स्ट्रक्चर देखें तो हमको ये मिलता है, ठीक है ना। लेकिन ये ओजोन का एकमात्र स्ट्रक्चर नहीं है, एक स्ट्रक्चर ये भी होता है, ये कुछ ऐसा। अभी देखिए, ओजोन को हम लोग दो स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं, एक ये और एक ये। एक्चुअल में ये दोनों ही स्ट्रक्चर रियल नहीं है, रियल स्ट्रक्चर तो कुछ और है। और वो क्या है बेटा? इसका जो रियल स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है। तो कहने का मतलब है कि ओजोन का रियल स्ट्रक्चर ये है, बट हम इसको दो स्ट्रक्चर से, ठीक है ना, क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्या मामला है ये? एक एग्जांपल और देखते हैं, बेंजीन। एक एग्जांपल और देखते हैं, बेंजीन। बेटा, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, बेसिकली केकुले ने बताया था, ठीक है ना। और वो भी 150 साल बाद, जब बेंजीन का जब डिस्कवर हुआ था ना, तो उसके 150 साल बाद इसके स्ट्रक्चर हम पता लगा पाए। और अभी हम केकुले का जो स्ट्रक्चर है वो हम आज पढ़ते हैं। केकुले ने कुछ ऐसा बताया था कि बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं, 6, और हाइड्रोजन भी कितने होते हैं, 6। हम बात करें किसकी? बेंजीन रिंग की, ठीक है ना। कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6, और बेंजीन में कार्बन कितने होते हैं, 6, और इनके बीच में जो पाई बॉन्ड है, लाइक ये कुछ इस तरीके से इसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि बेंजीन एक और स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअली बेटा, ये जो बेंजीन है ना, ये बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। बेंजीन के ये जो दोनों स्ट्रक्चर बेटा, ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर इमेजिनरी है। बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर कुछ और है, और बेंजीन का जो रियल स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है जिसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है बेंजीन के, वो स्टैटिक नहीं होते बल्कि वो रोटेट करते हैं कुछ इस तरीके से। अभी हमने कैसे जाना बेटा? कि हमने ये देखा कि इनकी जो प्रॉपर्टी है, ये सारी प्रॉपर्टी इसके साथ, इसकी सारी प्रॉपर्टी के साथ मैच नहीं करती। बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर यही है, ये बेंजीन है। लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और मूवेबल इलेक्ट्रॉन की थ्योरी हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। कैलकुले ने इसके बारे में बहुत कुछ बताया था, जिसके बारे में अभी हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। फिलहाल मैं इतना बताना चाहूंगा कि बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर ये है, बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर ये है, पर हम इसके रियल स्ट्रक्चर को काम में नहीं ले पाते, क्योंकि रियल स्ट्रक्चर में पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं। और मूवेबल इलेक्ट्रॉन की थ्योरी, ठीक है ना, केमिस्ट्री में नहीं है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे ये बेंजीन जो है किसी रिएजेंट के साथ मिलके कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, ये कैसे रिएक्ट करेगा, इसकी जो प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, वो हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो मूवेबल इलेक्ट्रॉन के होते हुए ये हम डिफाइन नहीं कर सकते। हम तभी डिफाइन कर सकते हैं जब यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन हो वो स्टैटिक हो। तो हमको मजबूरी में एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन स्टैटिक और ये इमेजिनरी है, एक्चुअल में इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, पर हमको मजबूरी में ये बनाना पड़ता है। और बेंजीन का स्ट्रक्चर ये है जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ स्टैटिक है। और बेटा, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्योंकि मूवेबल है, तो हम कहते हैं कि इसका एक और स्ट्रक्चर बनेगा जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से शिफ्ट हो गया यहाँ पे, ये वाला शिफ्ट हो गया यहाँ पे, और ये वाला शिफ्ट हो गया है यहाँ पे। मतलब बेसिकली इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन। यहाँ पे अगर देखिए बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ इस दोनों ऑप्शन के बीच में है, लेकिन अभी सेकंड इसके स्ट्रक्चर में पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है। मतलब रेजोनेंस में क्या होगा बेसिकली बेटा, रेजोनेंस में, ठीक है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और। बेटा, बेंजीन का स्ट्रक्चर बताने में 150 साल क्यों लग गए? ऐसा नहीं कि बेंजीन कोई टफ चीज है या कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। बेंजीन बहुत सिंपल सा है, ठीक है ना। लेकिन बेंजीन को अगर हम लोग
जो हम लोग देख के उसके बारे में हम बता सकते हैं, उसके जो रिजल्ट है बेटा वो उसके अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट होते हैं। मतलब जो स्टेबिलिटी जितनी हम सोच पाते हैं उससे ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी थी, ठीक है ना। जितना बॉन्ड लेंथ हम सोच पाते हैं उससे ज्यादा उससे डिफरेंट उसके क्या थे, बॉन्ड लेंथ थे, ठीक है ना। तो हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि इसको हम स्ट्रक्चर कैसे बनाए। मतलब उस टाइम मूवेबल जो इलेक्ट्रॉन के बारे में किसी ने बताया नहीं था, और ना ही साइक्लिक कंपाउंड के बारे में उस टाइम कुछ आइडिया था। समझ पा रहे हैं क्या। तो इसलिए बेंजीन को बनाने में काफी साल लगे। बेंजीन के स्ट्रक्चर बेटा केकुले के अलावा, ये केकुले ने ही दिया था, किसने दिया था, केकुले ने दिया था। केकुले के अलावा और भी कई साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेंजीन के दूसरे दूसरे स्ट्रक्चर बनाए। हालांकि वो भी मान्य है, लेकिन हम लोग सबसे ज्यादा सर्वमान्य कौन सा बेटा, बेंजीन का ये स्ट्रक्चर। समझ पा रहे हैं। और बेंजीन में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। तो रेजोनेंस क्या है, फाइनली हमारा एक क्वेश्चन जैसे बनता है कि रेजोनेंस क्या है, कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे। तो मैं कहना चाहूंगा बेटा कि सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी बता दूं बेटा। बॉन्ड यहाँ पे अगर बेंजीन देखें, बेंजीन में ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, लाइक मैंने 3 कार्बन को नोटिफाई कर दिया। C1 और C2 के बीच में जो आपको क्या दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड दिखा रहा है। तो यहाँ पे C1 और C2 के बीच में क्या है बेटा, डबल बॉन्ड, ठीक है ना। और इस डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है, डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो कितना होता है बेटा, 1.33 एंगस्ट्रॉम। समझ पा रहे हैं क्या। लेकिन यहाँ पे क्या है, C1 और C2 के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, इसका बॉन्ड लेंथ। तो मेरी बात समझ पा रहे हैं बेटा। यहाँ पे C2 और C3 के बीच में, C2 और C3 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ अगेन क्या हो जाएगा बेटा, 1.54 एंगस्ट्रॉम। और यहाँ पे C2 और C3 के बीच में डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड है तो अगेन बेटा इसके बॉन्डिंग कितना होगा, 1.33 एंगस्ट्रॉम। मतलब अगर हम इसके इमेजिनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हमको दो डिफरेंट बॉन्डिंग मिल रहे हैं, एक 1.33 और एक बेटा 1.54 एंगस्ट्रॉम। इसमें भी वही मिल रहा है, 1.33 एंड 1.54 एंगस्ट्रॉम। जब बेंजीन में, एक्चुअल बेंजीन में जब हमने इसको देखा तो इसमें हमको बॉन्ड लेंथ मिला 1.39 एंगस्ट्रॉम। समझ पा रहे हो क्या। मतलब इन दोनों के प्रॉपर्टी बेटा, ना ये प्रॉपर्टी ना इसकी ये स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी इसके बॉन्डिंग को पूरा जस्टिफाई कर रहा है, ना ये वाले स्ट्रक्चर की जो प्रॉपर्टी है इसके प्रॉपर्टी को जस्टिफाई कर रहा है। समझ पा रहे हैं क्या, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात और देख लेते हैं हम लोग कि मतलब ये जो स्ट्रक्चर है कुछ चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जैसे बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। मैं पूछता हूं बेटा बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर इसमें भी दो डिफरेंट बॉन्ड ऑर्डर हैं, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर बेटा जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे बॉन्ड ऑर्डर 2 है। डबल बॉन्ड के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है बेटा, डबल बॉन्ड पे बॉन्ड ऑर्डर 2, और सिंगल बॉन्ड के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या है बेटा, 1। मतलब यहाँ पे दो डिफरेंट बॉन्ड ऑर्डर है। इसको अगर देखा जाए तो 1 एंड 2, और यहाँ पे भी बेटा वही सेम कहानी, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे बेटा एक है। अगर डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2, और सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। मतलब दो डिफरेंट है। लेकिन बेंजीन में देखा गया तो यहाँ पे दो डिफरेंट बॉन्ड ऑर्डर नहीं थे, बल्कि एक ही बॉन्ड ऑर्डर था, और वो था बॉन्ड कितना, बॉन्ड ऑर्डर कितना था बेटा, 1.5। समझ पा रहे हैं क्या। मतलब कि इन दोनों के बेटा दो, यहाँ ये 2, यहाँ पे 1। एक्चुअल बेंजीन में ना 2 था ना 1 था, दोनों के बीच का था 1.5। यहाँ पे भी वैसे 2 था 1 था, लेकिन उनके बीच का था बेंजीन के पास 1.5। समझ पा रहे हैं क्या। तो यहां से ये देखा गया कि भाई इन दोनों के बीच का है, तो कहीं ना कहीं ये पाई इलेक्ट्रॉन स्टैटिक नहीं है बल्कि मूवेबल है। इसलिए दो स्ट्रक्चर का इमेजिनेशन किया गया था। और हालांकि दोनों स्ट्रक्चर इस बेंजीन की सारी प्रॉपर्टी को क्या पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो जब कभी बेंजीन के रियल स्ट्रक्चर हम लोग यूज ना कर पाए, क्यों यूज ना कर पाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, मूवेबल है, ठीक है ना। और बेंजीन के स्ट्रक्चर को बताने के लिए, समझाने के लिए हमको इसके एक से ज्यादा अगर स्ट्रक्चर बनाना क्यों पड़े, क्योंकि इसका रियल स्ट्रक्चर हम लोग काम में नहीं ले पा रहे। तो जब कभी किसी कंपाउंड का रियल स्ट्रक्चर, ठीक है ना, हम यूज ना कर पाए, ठीक है ना, क्योंकि कुछ लिमिटेशंस हैं, और उसके एक से ज्यादा स्ट्रक्चर हमको मजबूरी में बनाना पड़े, और उनमें से कोई भी स्ट्रक्चर अगर उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो मैं कहूंगा कि यहां पे बेटा क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। समझ पा रहे हैं क्या।
अगर इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर बेंजीन की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता ना बेटा, तो वही उसका रियल स्ट्रक्चर होता। तो एक्चुअल में ना ये कर पा रहा है ना ये कर पा रहा है बेटा, दोनों दोनों के दोनों में से कोई भी बेंजीन के रियल स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है और इसका जो रियल हाइब्रिड है, रियल हाइब्रिड मतलब रियल स्ट्रक्चर, ठीक है ना, वो कुछ और है। तो ये बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर है। समझ पा रहे हैं बेटा? चलिए, हालांकि ये काम में हम नहीं ले पाते हैं बेटा। तो जो रियल स्ट्रक्चर होता है ना, चलिए इसकी मैं बात करूंगा। जो रियल स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड या रियल हाइब्रिड। तो ये जो है, ये क्या है बेटा? ये वाला जो स्ट्रक्चर है, मैं अगेन कहीं और बना सकता हूं। ये जो है, इसको मैं ऐसा, ये है रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है ना, जिसको हम शॉर्ट में हम लोग RH से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये दोनों स्ट्रक्चर बेटा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है ना, ये दोनों के दोनों, ये और ये जो है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम लोग शॉर्ट में RS के नाम से भी जानते हैं, RS। तो ये बेंजीन में सेम करनी, ये भी ओजोन के लिए भी था बेटा। ओजोन 2 ये स्ट्रक्चर में अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं, हालांकि इसका रियल स्ट्रक्चर कुछ और है। देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे लग रहा है डबल बॉन्ड, यहाँ पे लग रहा है सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। या इसमें देखेंगे ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और हमने पाया जब हमने इसको एक्सपेरिमेंटली हमने चेक किया तो बेटा ये दोनों में ना डबल था ना सिंगल था, बल्कि पार्शियल डबल था। क्या था? पार्शियल डबल। तो ये दो एग्जांपल हो गए जैसे हमने रेजोनेंस को डिफाइन किया। इन दोनों एग्जांपल से एक बात समझ में आ रही है कि पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बेटा? डीलोकलाइज हो रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? डीलोकलाइज हो रहा है, जिसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है। और यहाँ पे देखेंगे बेटा, ये पाई इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ थे, अभी अब यहाँ हो गए। तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि रेजोनेंस में जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज हो रहे हैं, ठीक है। एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर क्या हो रहे हैं बेटा? शिफ्ट हो रहे हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन, अब यहां पे क्वेश्चन सवाल पैदा होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन कब कब होगा, कब कब पॉसिबल होगा। मतलब रेजोनेंस में क्या हो रहा है बेटा? कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस में क्या हो रहा है? कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं बेटा कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है ना, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये कब होगा बेटा और ये किस में होगा? पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे आगे लिखेंगे इन पैरेलल, इन क्या बेटा? पैरेलल पी ऑर्बिटल। ये ध्यान में रखेंगे बेटा कि पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो कौन बनाता है? पी ऑर्बिटल। पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं या पाई बॉन्ड बोल दो, वो किस में प्रेजेंट होते हैं? पी ऑर्बिटल में। तो पैरेलल पी डीलोकलाइजेशन के लिए पैरेलल पी ऑर्बिटल का होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल बेटा, जैसे कि मैं एक एग्जांपल और देता हूं, इसको नोट कर लेंगे सबसे पहले, ठीक है। चलिए नोट कर लिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेटा आप वीडियो पॉज करके, ठीक है ना, आप नोट कर लिया कीजिए, ठीक है ना, देन हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे फॉर एक एग्जांपल और है बेटा, एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। यहां पे भी देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है बेटा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और इसमें हम लोग कोई एक रिएजेंट डाल देते हैं HBr, और HBr आप लोग जानते हैं कि इसमें H पॉजिटिव पार्ट होता है और Br एक नेगेटिव पार्ट होता है, ठीक है ना। तो किसी एक डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में, एल्कीन में, जब हम लोग HBr मिलाते हैं ना, तो आपको इतना तो पता होगा कि पाई इलेक्ट्रॉन किसी कार्बन पर शिफ्ट होते हैं। तो अगर किसी भी कार्बन पे इधर या इधर भी शिफ्ट होते हैं, ये माइनस होगा, जिधर भी शिफ्ट होगा माइनस, और इसके अपोजिट होगा बेटा प्लस। तो प्लस में ये नेगेटिव पार्ट जुड़ जाता है बेटा, इसका एडिशन होता है। प्लस में क्या जुड़ जाता है? Br, और माइनस में जुड़ जाएगा H प्लस, मतलब ये हो जाएगा CH, कुछ ऐसा, ठीक है ना। चलिए, तो मतलब अगर एक डबल बॉन्ड है और एक मोल आपको 1 इक्विवेलेंट आपको HBr दिया हुआ है, तो पाई बॉन्ड टूट के यहां पर जुड़ जाता है। तो यहां पे बेटा ये 2 पाई बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है और आपको 1 मोल HBr दिया हुआ है, 1 मोल HBr दिया हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे कि पाई बॉन्ड एक तो बेटा इस टर्मिनल पे है और इसमें पाई बॉन्ड इस टर्मिनल पे है। अगर हम लोग नॉर्मल सोचे तो हमको क्या लगेगा बेटा? हमको ये लगेगा कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक पाई बॉन्ड तो टूटेगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा और पाई बॉन्ड टूट के बेटा Br और H जुड़ जाएंगे,
ठीक है ना। तो चलिए उसी बात को जो हमने ये जाना है, ठीक है ना, इसी बात को बेटा इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं। पाई सपोज ये पाई बॉन्ड टूटता है बेटा कुछ ऐसा, ये इस पर जाता है ये नेगेटिव या पॉजिटिव, या इसमें जाएगा बेटा तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। बात समझ पा रहे हैं क्या? ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कैसे हुआ है ना, इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल मैंने जो कहा वो आप मान ले, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया बेटा इधर, ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव में क्या आ जाएगा बेटा H और पॉजिटिव में क्या आ जाएगा Br। तो ये जो है CH2 डबल बॉन्ड CH यहां पे आ जाएगा Br, और ये हो जाएगा बेटा CH2H मतलब CH3। ये आंसर आना चाहिए था। या ये अगर बॉन्ड टूटता बेटा तो Br यहां पे आता, H यहां पे जाता, तो बेटा ये जो है जो बनता है Br वो इसी का आइडेंटिकल होता, ठीक है ना। मतलब अगर आप कहो कि सर ये पाई बॉन्ड क्यों तोड़ रहे हो, आप इस पाई बॉन्ड को तोड़ लो ना, तो जब अगर ये पाई बॉन्ड टूटता, अगर ये ना टूट के ये टूटता तो Br यहां पे जुड़ता, H यहां पे जुड़ता, और जो पहले वाले का जो बना है ना इसी का ही आइडेंटिकल होता। तो हमने देखा बेटा कि जितना हमारा नॉलेज है उस अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए था, और ये मिला भी, ये प्रोडक्ट मिला भी। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इसके अलावा एक और प्रोडक्ट मिला, इसके अलावा एक और प्रोडक्ट मिला जो कि कुछ ऐसा था, CH2Br CH डबल बॉन्ड CH CH2H, लाइक ऐसा, ठीक है ना। अब ये क्या मामला था, मतलब कि ये इस प्रोडक्ट का बनना हमको समझ में आता है, ये प्रोडक्ट कैसे बना, ठीक है ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा यहाँ इनके बीच में कुछ हुआ है, लोचा हुआ है, जिसकी वजह से दो पाई बॉन्ड जो है बेटा, ठीक है, दो पाई बॉन्ड से एक पाई बॉन्ड टूटता तो एक टर्मिनल पाई बॉन्ड बचना चाहिए था, एक टर्मिनल पाई बॉन्ड बचना चाहिए था, लेकिन पाई बॉन्ड टर्मिनल भी ना होकर यहाँ पे, तो हमको कहां पे दिखाई दे रहा है, बीच में कुछ तो हुआ होगा। तो ये हमको कैसे समझ में आता है, ये हमको समझ में आता है रेजोनेंस से। इससे रेजोनेंस से, तो रेजोनेंस इसको किस तरीके से डिफाइन करता है बेटा, तो रेजोनेंस ये डिफाइन करता है कि अगर इसमें पैरेलल p ऑर्बिटल हैं, अगर इनके बीच यहाँ पर सबके पास पैरेलल p ऑर्बिटल हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा होगा, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो रहा होगा, और पाई इलेक्ट्रॉन का जब डीलोकलाइजेशन होगा तो इसका एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा। मैं इसको मिटाते जा रहा हूं, मिटा के इसमें यहां पे लिखता हूं बेटा, ठीक है ना। तो इसका एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा, मतलब ये स्ट्रक्चर तो है ही, इसका एक और स्ट्रक्चर होगा, और वो क्या होगा बेटा, वो क्या होगा, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं, लाइक ऐसा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे होंगे क्या, शिफ्ट, ये इधर शिफ्ट हो रहा होगा और ये इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट है। ये शिफ्टिंग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है, ये पाई बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ये पाई बॉन्ड जो है बेटा इस ऊपर यहाँ से इस कार्बन के ऊपर। तो जब ये ऐसा हुआ होगा तो ये CH2 ये सिंगल बॉन्ड बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को छोड़कर इधर गया है तो इस पे आगे जाएगा पॉजिटिव चार्ज। देन ये CH डबल बॉन्ड CH ये सिंगल बॉन्ड, और ये CH2 माइनस। बात समझ पा रहे हैं क्या? और यहां से हमको मिल गया एक H प्लस और एक Br माइनस। तो H प्लस जुड़ जाएगा बेटा यहाँ पे, लाइक ये देखो जुड़ गया है, और Br जो जुड़ गया वो यहाँ पे। तो इसका एक और स्ट्रक्चर जो ये है, ये इस प्रोडक्ट को क्या कर पा रहा है, एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो कहने का मतलब है इन दोनों प्रोडक्ट का बनना इस बात का सबूत है, ठीक है ना, कि ये जो कंपाउंड बेटा ये किसी एक और स्ट्रक्चर में रहता होगा। फिर बात मतलब ये इस कंपाउंड का रियल स्ट्रक्चर नहीं है, ये इमेजिनरी है, और एक और स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल होगा। हालांकि बेटा जब ये मैं कहता हूं कि इसका एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इसका तो दोनों के दोनों इमेजिनरी नहीं, दोनों के दोनों इमेजिनरी है, दोनों के दोनों रियल नहीं है। हम इसको ब्यूटा 1,3 डाइइन बोलते थे, तो ब्यूटा 1,3 डाइइन नाम का कोई कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता है एक्चुअल में, वो तो इमेजिनरी है। रियल स्ट्रक्चर क्या है, तो रियल स्ट्रक्चर जो है बेटा, ठीक है ना, या ऑरिजिनलिटी स्ट्रक्चर जो होगा बेटा इन दोनों का हाइब्रिड होगा, और उसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। वो क्या होता है बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस हाइब्रिड जो होगा बेटा इसका, वो ऐसा होगा, कितने कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4 कार्बन बेटा, CH2 CH CH CH2 ये 4 कार्बन हो गया, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड जोड़ दिया है। पाई बॉन्ड बेटा, पाई बॉन्ड एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे होगा बेटा पार्शियल पाई बॉन्ड, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल यहाँ डबल, पार्शियल सिंगल, यहाँ डबल यहाँ सिंगल, देन अगेन पार्शियल, ठीक है बेटा। और बस कहानी खत्म। और बेटा यहाँ पे देखो, ये न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल है, ये नेगेटिव है, लेकिन जो बॉन्ड ये इधर भी शिफ्ट हुआ है ना, ये इधर भी शिफ्ट हो सकता है, ये ऐसे भी शिफ्ट हो सकता है। तो एक बार पॉजिटिव आया है तो एक बार ये नेगेटिव ही आएगा। और यहाँ पे बेटा
इधर से यहाँ पे जब ये इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव है, एक बार पॉजिटिव तो एक बार नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या है, ये न्यूट्रल है। ओवरऑल क्या है बेटा, न्यूट्रल है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो आपको फिर से समझ में आ रहा होगा कि ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर, ये जो रियल स्ट्रक्चर है ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, ठीक है ना बेटा। इसका हम यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन क्या मूव कर रहे हैं। तो हम बेटा इसमें HBr डाल के, जैसे हमने इसमें HBr, इसमें क्या डाला बेटा, HBr डाला, ठीक है ना। तो HBr डाल के हम लोग इन दो प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बेहतर तरीके से नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, मूवेबल है। तो रियल स्ट्रक्चर का यूज कर नहीं पा रहे, तो हम क्या करते हैं बेटा, इसके इमेजिनरी स्ट्रक्चर, ठीक है ना, का हम यूज करते हैं कि ये कंपाउंड इन दो, ये जो रियल कंपाउंड है बेटा, रियल स्ट्रक्चर ये दो स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है ना। और हालांकि दोनों के दोनों जो स्ट्रक्चर है वो दोनों के दोनों स्ट्रक्चर जो है वो रियल नहीं है, इमेजिनरी है। समझ पा रहे हैं क्या? और इस स्ट्रक्चर में पाई इलेक्ट्रॉन स्टैटिक है, तो स्टैटिक इलेक्ट्रॉन की थ्योरी हमारे पास है, ठीक है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं, इसका यूज नहीं कर पाते। मतलब रियल जो रियल है उसका यूज नहीं कर पा रहे, जो इमेजिनरी उसका हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां से फिर से वही कहानी कि जब किसी कंपाउंड की एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल हो और उनमें से कोई भी स्ट्रक्चर इसके सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन ना कर पा रहा हो, और मजबूरी में हमको ये दो स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, ठीक है ना। मजबूरी में हमको ये दो स्ट्रक्चर जब हमको बनाना पड़ता है तो हम कहेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है रेजोनेंस, ठीक है। इसको नोट करेंगे बेटा लोग, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा, तो इसका आपने डेफिनेशन लिख लिया होगा। तो इससे कुछ पॉइंट्स आप लोग लिख लें। सबसे पहले तो इससे कुछ पॉइंट्स लिख लें। क्या लिखेंगे बेटा? सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि रेजोनेंस कब कब होगा। सबसे पहले हम देखेंगे रेजोनेंस कब कब होगा। तो कंडीशन फॉर रेजोनेंस, कंडीशन फॉर रेजोनेंस, रेजोनेंस कहां होता है बेटा? कॉन्जुगेशन सिस्टम में होता है, ठीक है ना। रेजोनेंस कहां होता है? व्हेन रेजोनेंस टेक प्लेस, ठीक है ना, इन कॉन्जुगेशन, इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक। कॉन्जुगेटेड सिस्टम का क्या मतलब होता है? पैरेलल p ऑर्बिटल का प्रेजेंट होना। तो चलो मैं आप लोगों को थोड़ा फास्टली कंडीशन बताता हूँ कि कब कब होगा रेजोनेंस, देन उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। पहला कंडीशन क्या बेटा? कि जब डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन होगा, जब डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन पे होगा, तो इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन। ये कॉन्जुगेशन का मतलब हम लोग आगे समझेंगे ना। तो पहला कंडीशन है डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन। सेकेंड कंडीशन है बेटा डबल बॉन्ड, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। नंबर 3 है डबल बॉन्ड लोन पेयर। एलपी मतलब क्या होता है बेटा? लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, ठीक है। नंबर 4 है डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड एंड फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री रेडिकल भी बोल सकते हो आप लोग, फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन, ठीक है। नंबर 5, अभी डबल बॉन्ड वाला हो गया बेटा, डबल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड पॉजिटिव, डबल बॉन्ड नेगेटिव, डबल बॉन्ड फ्री इलेक्ट्रॉन, सिंपल है, याद रहेगा आप लोग को, ठीक है। देन क्या बेटा? देन पॉजिटिव चार्ज एंड लोन पेयर कॉन्जुगेशन, ठीक है। और नंबर 6 है, नंबर 6 एंड लास्ट क्या? लोन पेयर और नेगेटिव, और क्या बेटा? नेगेटिव एंड एंटी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन, एंटी ऑर्बिटल, ये एंटी
ऑर्बिटल मतलब एम्प्टी, खाली पी भी हो सकता है या खाली डी भी हो सकता है। यहाँ पे मैं बेसिकली पी के बारे में तो हम लोग बात कर ही चुके हैं, ये हमको समझ में आएगा। यहाँ पे हमने किया हुआ है, यहाँ पे एम्प्टी डी ऑर्बिटल के बारे में बोल रहा है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल, इसको आगे लिख लेता हूँ बेटा ऐसा, एम्प्टी डी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन, लाइक ऐसा एम्प्टी डी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन। तो ये 6 कंडीशन है जब ये प्रेजेंट होंगे, मतलब हम कहेंगे कि वहां पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। चलिए वन बाय वन हम लोग देखते हैं ये जो 6 कंडीशन है उसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 1 ये मैं मिटा दो बेटा, रेजोनेंस का क्या है डेफिनेशन, कंप्लीट डीलोकेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन पैरेलल पी ऑर्बिटल इज कॉल्ड रेजोनेंस। चलिए जब हमको रेजोनेंस समझ में आएगा, मेसोमेरिक खुद ब खुद समझ में आ चुका होगा। पहला कंडीशन देखते हैं बेटा, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन, नंबर 1, ठीक है ना बेटा। सबसे पहले एग्जांपल वही ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड, जो अभी हमने लिया CH डबल बॉन्ड CH2, लाइक ऐसा है। अभी हमने देखा था बेटा कि इनके बीच में जब रेजोनेंस होता है, कि रेजोनेंस होता है, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन मतलब डबल सिंगल डबल, ऐसा डबल बॉन्ड क्या बेटा कॉन्जुगेशन में दिख रहा है आपको, मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल सिंगल डबल। चलिए तो इसमें क्या होगा बेटा, अगर जब भी है तो पाई इलेक्ट्रॉन जो होगा बेटा वो मूव हो गया, या तो इधर से इधर किसी भी एक डायरेक्शन में होगा बेटा, या तो ये डायरेक्शन ले लो या तो ये, मतलब यहाँ पे दोनों डायरेक्शन पॉसिबल है, आप इधर भी ले सकते हो इधर भी ले सकते हो। क्लियर है क्या? तो कोई एक डायरेक्शन ले बेटा, अभी जैसे मैं कहता हूँ पाई इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट हो रहा है, ये इधर से इधर, ठीक है ना। ये कैसे हुआ, ठीक है, ये कैसे हुआ हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले जब ये शिफ्ट होता है तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, ध्यान रखना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इस साइन से, ये दो डबल ले लो, लाइक ऐसा, ठीक। कई बच्चे इसको ऐसा कर देते हैं, ये गलत है बेटा, ये वाला गलत है, ये रॉन्ग है, ये रेजोनेंस का नहीं है, पर ये किसका, टॉटोमेरिज्म का है। टॉटोमेरिज्म आप आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसमें टॉटोमेरिज्म का ये साइन है जबकि रेजोनेंस का ये साइन है, ठीक है। तो चलिए, तो जब ये शिफ्ट होगा तो इसके ऊपर CH2, बेटा इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, देन ये सिंगल हो गया CH डबल बॉन्ड CH, और ये हो जाएगा CH2 माइनस, लाइक ऐसा। क्लियर है? अब ये हुआ कैसे, थोड़ा सा बेटा इसका ऑर्बिटल डायग्राम देखते हैं। क्या देखते हैं, इसका ऑर्बिटल डायग्राम। तो यहां पे बेटा ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब आप देख पा रहे हैं कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है ना। तो ये पाई बॉन्ड कैसे बना बेटा, इसका एक पी ऑर्बिटल होगा, पी ऑर्बिटल क्या होता है बेटा, डबल शेप होता है, इसका भी एक पी ऑर्बिटल होगा, ये ऐसा। और इन पी ऑर्बिटल में लेटरल, ठीक है ना, ओवरलैपिंग से क्या बना है, पाई बॉन्ड। ये एक्चुअली पाई क्लाउड होते हैं बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड होते हैं, ठीक है ना। ये सिग्मा बॉन्ड के जो है वो होते हैं, वो परपेंडिकुलर होते हैं, लाइक ऐसा। ये सिंगल बॉन्ड है। अगेन बेटा इसका जो पी ऑर्बिटल है, ये जो पी ऑर्बिटल है, इन दोनों का एक एक पी ऑर्बिटल, इसमें भी ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस तरीके से बेटा ये इसका ऑर्बिटल डायग्राम हुआ। तो सुनिए मेरी बात, अगर ध्यान रखेंगे, अगर इसमें रेजोनेंस हो रहा है तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो पाई ऑर्बिटल है बेटा, इस प्लेन में ये पैरेलल होंगे। अगर पैरेलल पी ऑर्बिटल है ना तभी रेजोनेंस होगा, अगर पैरेलल पी ऑर्बिटल है तभी रेजोनेंस होगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट यहां से बेटा यहाँ पे होगा, तो यहां से यहां शिफ्ट कब होगा, जब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, इस पी और इस पी के बीच में, यहां से यहां, ठीक है ना। और यहां से यहां बनने के लिए इस पी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, अभी इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है इस पी ऑर्बिटल में, तो इनके बीच में क्या हो, लेटरल ओवरलैपिंग हुआ है, इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है अभी, ठीक है ना। इनके बीच में लेटरल ओवरलैपिंग हुआ है, इनके बीच में लेटरल ओवरलैपिंग हुआ है, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां पे है, इसके लिए बेटा ये इसको खाली होना जरूरी होगा, तभी इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। तो ये खाली कब होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इससे उठ के यहां पे जाएगा। तो चलो हुआ क्या है बेटा, हुआ ये है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन जो हुआ है इनके बीच में ओवरलैपिंग जो है, ये यहां से उठ के इन दोनों के बीच में आएगा, मतलब इस पी और इस पी के बीच में बॉन्ड बना, तो अब वो बन जाएगा इस पी और इस पी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन अब इस यहां पे आने वाला है, तो इस पी को क्या होना होगा, खाली। तो जब खाली होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा ऐसा, ठीक है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसमें है, एक और इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएगा, इस पी ऑर्बिटल के ऊपर। तो हुआ क्या है, तो हुआ ये है कि ये H2C सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH CH2, इसका पी ऑर्बिटल हो गया है खाली, क्योंकि ये चला गया है इन दोनों के बीच में, मतलब कि
ऐसा, इसमें तो इलेक्ट्रॉन था ही, अब यहां से बॉन्ड जो है बेटा यहां शिफ्ट हो गया, लाइक ऐसा। तो इसको खाली होना होगा, अभी खाली होना होगा मतलब ये इलेक्ट्रॉन चला गया इसके पी ऑर्बिटल में, मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें ऑलरेडी था ही, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ गया है जिसको मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ऐसा, इसको मैं ऐसा क्रॉस बता देता हूं क्योंकि आपको यहां पे समझ में आएगा। तो इस कार्बन के पी ऑर्बिटल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से बेटा ये इस पे आ गया है नेगेटिव चार्ज, और इसके इसके कार्बन का जो पी ऑर्बिटल है, ठीक है ना, जो इस कार्बन के जो पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, खाली हो गया है, इसलिए इस पे आया है पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली कब हुआ बेटा कि इसमें ना जो पाई ऑर्बिटल थे वो पैरेलल थे, तो ये पैरेलल थे, इसीलिए बेटा ये क्या कर पाया, ये कर पाया इसमें, ठीक है ना, आगे बढ़ पाया, ठीक है ना। अगर यहाँ पे अगर सपोज कुछ ऐसा होता कि इसमें जो पी ऑर्बिटल था वो इस पी ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर होता, यहाँ पे पी ऑर्बिटल ऐसा है और यहाँ पे बेटा पी ऑर्बिटल ऐसे है, तो ये इधर से इधर शिफ्ट नहीं हो पाता, इसलिए हम कहते हैं कि पैरेलल पी ऑर्बिटल का होना जरूरी है, ठीक है। ये कंडीशन आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे डबल सिंगल डबल है, तो डबल सिंगल जब डबल है तो यहाँ पे इस तरीके से क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, और पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो इस जैसे यहां से यहां पे शिफ्ट हो तो इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, तो पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां पे है डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर का मतलब होता है बेटा इस कार्बन के पी ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो उस पर आया है नेगेटिव चार्ज। हम लोग हर बार ऑर्बिटल डायग्राम हम नहीं देखेंगे बेटा, एक बार मैंने आपको बताया है, जब जब जरूरत होगी तब तब हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम देखेंगे। तो ये पहला कंडीशन हो गया बेटा जब डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन होगा, समझ पा रहे हैं क्या, ये ऑर्बिटल डायग्राम आप नोट कर लें, देन मैं इसके मिटा के फिर मैं कुछ दूसरी बात करता हूं, ठीक है। चलिए, नोट कर लिया होगा बेटा, सुनिए अब आगे, जो बेटा जो इधर शिफ्टिंग हुई ना वो इधर भी हो सकती थी, वो इधर भी शिफ्टिंग हो सकती थी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर जो है वो इमेजिनरी हैं, ठीक है ना। इसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर, बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ना कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों दोनों क्या बेटा आरएस है, ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इनका जो रियल हाइब्रिड है, ठीक है ना, वो क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। देखिए यहां डबल है, एक बार डबल एक बार सिंगल पार्शियल डबल, सिंगल डबल पार्शियल डबल डबल सिंगल पार्शियल डबल, ऐसा। और बेटा यहाँ पे जब रेजोनेंस इधर हुआ है तो इसमें प्लस आया है, लेकिन अगर जब इधर होता तो प्लस और माइनस, तो इसमें प्लस आता इसमें माइनस आता, ओवरऑल क्या बेटा ये न्यूट्रल। यहाँ पे जब इधर शिफ्ट होती है नेगेटिव, लेकिन अगर इधर शिफ्ट होता तो इसी पे क्या आता पॉजिटिव, तो ओवरऑल बेटा इसी में प्लस आता इसी में माइनस आता, तो ओवरऑल क्या हो गया ये न्यूट्रल, मतलब ये यहाँ पे ये न्यूट्रल होगा, समझ पा रहे, ये हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड। तो हमने पहला कंडीशन देखा, जब डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन होगा, डबल बॉन्ड अल्टरनेट पे होगा, तब क्या होगा रेजोनेंस। अब एग्जांपल नंबर हम 2 की बात करते हैं, जब डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन होगा। तो चलिए एग्जांपल नंबर 2 हम देखते हैं बेटा, यहाँ पे मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। चलिए एग्जांपल नंबर 2, ठीक है ना, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल सिंगल क्या है पॉजिटिव है, तो कंडीशन नंबर 2 डबल सिंगल पॉजिटिव। तो जब जब ये कंडीशन होगा तब तब अगेन क्या होगा बेटा रेजोनेंस। अब ये रेजोनेंस कैसे हो रहा है, तो चलिए एक बार बेटा मैं डायरेक्टली बताता हूं कि ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है ना ये इधर से शिफ्ट होगा इधर, अब इधर ये क्यों शिफ्ट हो रहा है, ये क्यों शिफ्ट हो रहा है, तो एक बार जस्ट इसी का ऑर्बिटल डायग्राम देख लें एक बार फिर से, देखना बेटा इसका एक पी ऑर्बिटल है, इसका भी एक पी ऑर्बिटल है, और इन्होंने क्या बनाया पाई बॉन्ड, दिख रहा है आपको यहाँ पे। और ये पॉजिटिव चार्ज क्यों है बेटा, क्योंकि इसका जो पी ऑर्बिटल है वो खाली है, तो खाली होने की वजह से पॉजिटिव है। तो मेरी बात समझेंगे ना, ठीक है, इसके पास पी ऑर्बिटल खाली है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन है नहीं, इलेक्ट्रॉन की कमी से यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसकी कमी होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है, तो इसकी स्टेबिलिटी को पूरा करने के लिए ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है वो यहां से क्या होगा बेटा, यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा,
मतलब इन दो के पी के बीच में जो शेयरिंग हुई थी, अब वो हो जाएगी यहाँ और यहाँ पे शेयरिंग। तो जब यहाँ और यहाँ पे जब शेयरिंग होगी ना, तो ये कुछ ऐसा होगा, CH2 सिंगल, CH सिंगल, CH2, और इसका जो p ऑर्बिटल ये हो गया, इसका p ऑर्बिटल ये हो गया, इसका p ऑर्बिटल ये हो गया। तो बेटा यहाँ से जब यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो इनके बीच में शेयरिंग होगी, ओवरलैपिंग हो जाएगा बेटा, और ये वाला खाली रह जाएगा, तो खाली रह जाएगा पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ पे जनरेट हो गया। मतलब ये जो हो जाएगा वो ऐसा होगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, अब यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। देखो बेटा यहाँ पे एक बार देख रहे हो कि रेजोनेंस में ना चार्ज का कंजर्वेशन, अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें भी एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, ध्यान में रखना, ठीक है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी होंगे। रेजोनेंस में चार्ज का क्या होता है, कंजर्वेशन। ये सारी बातें हम लोग नोट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें भी पैरेलल p ऑर्बिटल है, और पैरेलल p ऑर्बिटल है तो यहाँ पर हो रहा है रेजोनेंस। तो ये दो कंडीशन समझ में आ, डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। जब डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में, इसको कैसे पढ़ेंगे बेटा, डबल सिंगल पॉजिटिव, मतलब डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है, क्लियर है। चलिए, दो एग्जांपल हो गया। एग्जांपल नंबर 3 की बात करते हैं, डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। तो मैं इसी में चेंज कर रहा हूं बेटा, तो मुझे यहाँ पे आसानी होगी। तो यहाँ पे नंबर 3 एग्जांपल नंबर 3 क्या, डबल बॉन्ड या लोन पेयर, डबल बॉन्ड लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। तो बेटा जैसे मैं ऐसे ले लेता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ मैं, लाइक ऐसा, ये नेगेटिव है। तो फिर से देखेंगे बेटा, ये नेगेटिव सिंगल डबल। नेगेटिव का मतलब होता है, नेगेटिव या लोन पेयर एक ही बात है बेटा ना, लगभग एक ही बात है, क्योंकि नेगेटिव का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसका खुद का और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है। मतलब कैसे बेटा, एक इसके p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन इसका खुद का था और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इसी एक्स्ट्रा होने की वजह से वो नेगेटिव चार्ज है। अगर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसी के होते तो वो लोन पेयर कहलाता। अगर ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसी के होते ना तो वो उसी का लोन पेयर है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन किसी और का, इसलिए इसमें नेगेटिव आ गया। तो क्या होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज है तो ये इधर शिफ्ट होगा, मतलब ये जो है बेटा ऐसा इन दोनों के बीच में आएगा, और इन दोनों के बीच में कब आएगा, जब ये इधर से इधर शिफ्ट होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं, ये इधर तो ये इधर। अब ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अगर एक ही जगह पर रहा तो वो उस कंपाउंड को क्या कर देगा, अनस्टेबल कर देगा। अगर वो डीलोकलाइज होता है, इधर से इधर शिफ्ट होता है, तो नेगेटिव चार्ज आपस में बट जाएगा, आपस में क्या होगा, बट जाएगा। रेजोनेंस स्टेबिलिटी के लिए ही तो मेनली, ठीक है ना, आया है। मतलब रेजोनेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं, क्यों बात करते हैं बेटा, क्योंकि ये स्टेबिलिटी को बेहतर तरीके से डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करता है कि बेटा अगर हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई काम मैं किसी एक बंदे को देता हूं, ठीक है ना, तो उसके लिए वो काम करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, अगर कोई मैं टफ काम देता हूं। लेकिन वही काम अगर मैं, ठीक है ना, 3-4 बच्चों के जो ग्रुप है उनको देता हूं, और वो उस काम को वो क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है ना, कि उसका 50% काम एक करेगा, उसका 50% काम एक और करेगा। 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो 25% अगर इक्वली लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे हो गया वहां पे काम का टेंशन क्या हो गया, कम हो गया, और स्टेबिलिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, समझ पा रहे हैं क्या। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, टेंशन है। नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, टेंशन है। तो किसी एक ही कार्बन पे अगर होता है तो वहां पे उस सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पर यहाँ पे इन लोग क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। क्यों, पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है तो एक बार पॉजिटिव था, एक बार न्यूट्रल था। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, एक बार ये जब डीलोकलाइज होगा तो एक बार नेगेटिव है, दूसरी बार क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो मतलब इन्होंने क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट होके अपनी टेंशन को क्या कर लिया, कम कर लिया है। जब टेंशन कम करेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसलिए रेजोनेंस आया, ठीक है। चलिए फिलहाल तो ये नेगेटिव चार्ज बेटा इधर से इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर से इधर शिफ्ट हुआ। जब इधर से इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे बेटा ये तो डबल बॉन्ड आ गया, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, क्यों आया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से खुद का था, एक इलेक्ट्रॉन बेटा एक्स्ट्रा आया, यहाँ ये इधर शिफ्ट हुआ, डबल बॉन्ड हो गया बेटा, और एक ये इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसके ऊपर आया। समझ पा रहे हो क्या, मतलब मैं ऐसा क्रॉस बता देता हूं ऐसा, ठीक है ना। तो इसकी वजह से इस पे आया नेगेटिव चार्ज। बात समझ पा रहे हैं क्या। तो यहाँ पे भी हो रहा है रेजोनेंस। इसका रियल हैबिट क्या हो जाएगा, रियल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बेटा, तो वो CH2 सिंगल CH सिंगल CH2, ठीक है ना, डबल्स, एक बार डबल बॉन्ड, एक बार सिंगल बॉन्ड पार्शियल डबल, एक बार सिंगल, एक बार डबल पार्शियल डबल। अब देखो बेटा
यहाँ पे एक इस 3 कार्बन में एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ है, एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ है, तो मैं कहूंगा कि एक बार यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आएगा बेटा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव न्यूट्रल पार्शियल नेगेटिव, न्यूट्रल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव, जस्ट ऐसे ही। इसके ऊपर वाले, इसके पहले वाले का जो हमने जो देखा था एग्जाम्पल, उसमें बेटा रियल हैबिट में क्या था, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इधर उधर शिफ्ट हो रहा है, एक बार पॉजिटिव एक बार न्यूट्रल, तो पार्शियल पॉजिटिव, और इधर भी एक बार पॉजिटिव एक बार न्यूट्रल, तो पार्शियल पॉजिटिव। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। तो ये 3 कंडीशन, ये जब जब भी कंडीशन मिलेंगी बेटा, तब तब क्या होगा, रेजोनेंस होगा। तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए कंडीशन नंबर 4, कंडीशन नंबर 4, कंडीशन नंबर 4 क्या बोलते हैं, जब डबल बॉन्ड और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा, डबल बॉन्ड एंड फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन। अब डबल बॉन्ड और फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन कैसे होगा, तो उसके लिए भी हमको एक बार ऑर्बिटल डायग्राम देखना होगा। चलिए, तो ये मैं ऊपर थोड़ा सा मिटा रहा हूं बेटा अगेन, है ना, इसके बारे में भी हम लोग अगेन थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ऑर्बिटल डायग्राम एक बार देख ही लेते हैं अच्छे से, तो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। चलिए, तो देखो बेटा, अगर डबल बॉन्ड और फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड और फ्री रेडिकल, फ्री इलेक्ट्रॉन ये ऐसा कॉन्जुगेशन में है, तो यहां पे कैसे होगा, सुनेंगे ना ध्यान से, ठीक है बेटा। इन दोनों के बीच में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये कैसे बने बेटा, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, और ये इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन ने शेयरिंग किया। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग ना करके इसके साथ अगर शेयरिंग कर लिया, इसके साथ ना करके अभी इसके साथ इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयरिंग करी है, पाई इलेक्ट्रॉन ने, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग ना करके अगर इसके साथ कर लिया तो पाई बॉन्ड यहां पे बन जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। तो बस यही हुआ है। हुआ क्या है बेटा, कि यहाँ इनके बीच में पाई बॉन्ड जो है ब्रेक हो गया है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया है, और इसका इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन ने शेयरिंग कर ली। मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ऐसा। हालांकि बेटा इसके पी ऑर्बिटल में, इसके भी पी ऑर्बिटल में है, तो इधर शेयरिंग मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ऐसा, और ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, मतलब इसके पी ऑर्बिटल में ही प्रेजेंट है, तो ये ऐसा हो गया। इसमें अभी अगेन बेटा, अब ये मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन पहले यहां था, अब यहां चला गया। बात समझ पा रहे हो क्या, इसमें भी क्या होगा, ये टूटेगा, ठीक है, जब ये टूटेगा, ये कुछ ऐसा, ये टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, फिर अगर ऐसा बन जाएगा, मतलब आपस में क्या इस तरीके से इंटरचेंज हो रहे होंगे, हमको कुछ ऐसा पता चलेगा। बात समझ पा रहे हैं बेटा, ठीक है ना बेटा। इसका रियल स्ट्रक्चर मैं अगेन बता देता हूँ, मतलब आई एम सॉरी, ये जो बॉन्ड टूटा है ना, उसको अगेन मैं लिख देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। CH2 फ्री रेडिकल लाइक ऐसा, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे बताता हूँ बेटा, यहाँ पे, हाँ, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करिए ऐसा, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है पी ऑर्बिटल में, इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन, इन दोनों ने शेयरिंग करी है, ठीक है, और इसका एक पी ऑर्बिटल, ये लाइक ऐसा। तो बेटा यहाँ पे ये शेयरिंग टूट जाएगा कुछ ऐसा, और इनके बीच बॉन्ड बन जाएगा, ये बन गया ऐसा बॉन्ड, और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा लाइक ऐसा। समझ पाए क्या, ये अगेन टूटेगा, ये अगेन टूटेगा बेटा, तो इनके बीच में शेयरिंग होगा, तो अगेन ये बन जाएगा, तो इस तरीके से। तो रेजोनेंस हैबिट क्या होगा, रेजोनेंस हैबिट में ये हो जाएगा पार्शियल फ्री इलेक्ट्रॉन पार्शियल फ्री इलेक्ट्रॉन, ये इसका हो जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड। तो चौथा कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है, डबल बॉन्ड एंड फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब नंबर 5, कंडीशन नंबर 5, पॉजिटिव एंड लोन पेयर कॉन्जुगेशन, पॉजिटिव एंड लोन पेयर कॉन्जुगेशन, ठीक है। इसको नोट कर ले बेटा जल्दी से फास्ट। चलिए नोट कर लिया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नंबर 5 पॉजिटिव एंड लोन पेयर कॉन्जुगेशन, लाइक जैसे बेटा ये आपका CH2, ठीक है ना, डबल बॉन्ड, आई एम सॉरी,
पॉजिटिव एंड लोन पेयर कॉन्जुगेशन। ये बेटा CH2OH इसमें प्लस चार्ज है, आपको दिख रहा होगा कि क्या है बेटा, ये प्लस है और ये लोन पेयर। तो लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव, लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव, या मैं बोलूं पॉजिटिव सिंगल लोन पेयर, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है ना। इसका मैं ऑर्बिटल डायग्राम थोड़ा सा कुछ इस तरीके से बेटा, ये इसका इसके पास एक पी ऑर्बिटल जिसमें एक लोन पेयर है, एक और लोन पेयर है, उसको अभी छोड़ो, ठीक है ना। अभी फिलहाल एक लोन पेयर रिप्रेजेंट करता हूं, और इसके बाद इसके पास एक पी ऑर्बिटल है जो कि खाली है, ठीक है ना बेटा। तो ये क्या होता है, क्योंकि इसके पास खाली है, खाली होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आया है, तो ये क्या करता है बेटा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरी करता है इस तरीके से डीलोकलाइज, मतलब ये अपना लोन पेयर इसको इस तरीके से डोनेट जब करते हैं, मतलब यहाँ पे जो इसके पास जो एक लोन पेयर था वो शेयरिंग करके इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना लेते हैं कुछ ऐसे। कैसे बेटा, CH2 सिंगल OH, इसका एक p ऑर्बिटल और इसके एक p ऑर्बिटल, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा। ये इसने शेयरिंग करी, तो शेयरिंग करी तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो गया, और पॉजिटिव बेटा क्योंकि इसने डोनेट किया है तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज OH के ऊपर। समझ पा रहे हैं क्या। तो ये फिर से वही कहानी होगी कि इसमें जब लोन पेयर कुछ इस तरह से आएगा तो ये CH2 डबल बॉन्ड OH ये प्लस। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, इंपॉर्टेंट बात ये है, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब ये अपना रेजोनेंस करता है ना, तो रेजोनेंस करता है, तो रेजोनेंस करने से पहले इस कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट था। कितने इलेक्ट्रॉन थे इस कार्बन के पास, 6 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन के पास अगर आप देखेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्टेट, ऑक्टेट क्या था बेटा, इनकम्प्लीट। और अभी ऑक्सीजन का देखेंगे तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 2 4 2 6 2 8, 4 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के और 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर के। कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। आफ्टर रेजोनेंस, जैसे इसमें रेजोनेंस हुआ, ठीक है ना, जैसे ये रेजोनेंस हुआ मतलब यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट अब हो गया है कंप्लीट। यहाँ पे अगर देखा जाए लाइक ऐसा बेटा, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब उस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो गए हैं, दिखाई दे रहा है ना, हाँ। तो यहाँ पे हो गया बेटा 8 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, इधर से करता हूं मैं, इस कार्बन के पास अब हो गए हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। और ऑक्सीजन का ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट है, कैसे, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर अभी भी प्रेजेंट है। तो एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और 3 बॉन्ड पेयर, 1 2 3, 3 बॉन्ड पेयर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 6 + 2 8। तो ऑक्सीजन का पहले भी कंप्लीट था, बाद में कंप्लीट रहा, लेकिन कार्बन जो पहले इनकम्प्लीट था बाद में क्या हो गया, कंप्लीट। मतलब यहाँ पे रेजोनेंस बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, फिलहाल अभी आप यहाँ पे इस बात को सुन लेंगे अच्छे से कि इसमें रेजोनेंस के बाद, आफ्टर रेजोनेंस बेटा, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, पर ये कंपाउंड जो बेटा 2 स्ट्रक्चर में अभी अवेलेबल है, और ये वाला स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ऑक्टेट क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एंड लोन पेयर कॉन्जुगेशन। सबसे लास्ट वाला हम लोग देखेंगे बेटा, लोन पेयर एंड एम्प्टी डी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन। लोन पेयर और अगर खाली डी ऑर्बिटल है, लोन पेयर बोल दीजिए नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और कोई खाली डी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन है, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस होगा। अभी हमने खाली पी ऑर्बिटल, एम्प्टी पी ऑर्बिटल वाला कॉन्जुगेशन तो हमने देख लिया था, यहाँ पे ये देख लिया था, और ये वाला भी देख लिया था, लोन पेयर है और पॉजिटिव चार्ज मतलब एम्प्टी पी ही तो है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल। अभी हम लोग एम्प्टी डी ऑर्बिटल, इसमें भी क्या होता है बेटा, रेजोनेंस होता है। हालांकि ये रेजोनेंस, ठीक है ना, पीपी ऑर्बिटल्स में जो होता है उससे वीक होता है, लेकिन इसमें भी एक रेजोनेंस होता है। चलिए ये इसको मैं मिटा दूं बेटा, इसको मैं मिटाने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो लास्ट जो कंडीशन है, लोन पेयर एंड या नेगेटिव चार्ज बोलो, नेगेटिव चार्ज एंड एम्प्टी डी ऑर्बिटल, उसमें हम रेजोनेंस देख लेते हैं। जैसे कि ये बेटा, ये CH2 माइनस हो गया, और ये हो गया बेटा, इसको ले लेता हूं मैं जैसे Cl, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्मली सोचेंगे तो 4 कंडीशन तक, 5 कंडीशन तक तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है ना, कि सर इसमें रेजोनेंस कैसे हो बेटा। लेकिन इसमें एक रेजोनेंस होता है क्या, कि हेलोजेंस जो है ना, हेलोजेंस में खाली पी ऑर्बिटल नहीं है। हेलोजेंस कौन से, हेलोजेंस ये क्लोरीन है बेटा, तो क्लोरीन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। 2 इलेक्ट्रॉन इसकी 3s ऑर्बिटल में होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, और बाकी के जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में होते हैं, ठीक है ना। p ऑर्बिटल कितने होते हैं बेटा, 3, px py एंड pz। तो
दो दो और एक करके ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन उनके पी ऑर्बिटल में होते हैं, कोई भी पी ऑर्बिटल खाली नहीं होता। लेकिन क्योंकि ये थर्ड पीरियड का है, क्लोरीन थर्ड पीरियड का है, तो इसके पास अगर 3s है 3p है तो इसमें 3d भी होता है। डी ऑर्बिटल थर्ड पीरियड में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, लेकिन वो एम्प्टी होता है। तो इसके पास क्या बेटा, इस क्लोरीन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है बेटा, ये अपने पी से इसके पी और डी के बीच में क्या करता है बेटा, ओवरलैपिंग करता है। हालांकि थोड़ा सा वीक होता है, पर यहाँ पे एक रेजोनेंस पाया जाता है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से, तो इसमें रेजोनेंस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। समझ पा रहे हैं क्या? तो कुछ इस तरीके से H2C डबल बॉन्ड, ये Cl कुछ इस तरीके से में नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके पास आ रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक फिर से एक टाइप का ये रेजोनेंस है बेटा। ये रेजोनेंस अगर मैं ऐसा कहूँ, क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है क्या? अगर Cl की जगह मैं F दे दूं, Cl की जगह मैं F दे दूं, क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, नो रेजोनेंस। क्यों नो रेजोनेंस? क्योंकि यहाँ पे एम्प्टी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता। एक तो एम्प्टी पी भी नहीं है, ऊपर से एम्प्टी डी भी नहीं होता, ठीक है ना। एम्प्टी डी ऑर्बिटल क्या है, इसमें एब्सेंट है। तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल एब्सेंट होने की वजह से यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है। तो ये जो रेजोनेंस जो कंडीशंस हैं, ये आप लोग जरूर ध्यान में रखें। ये कंडीशन जब जब भी फॉलो होंगे तब क्या होगा, रेजोनेंस होगा, ठीक है ना। एक दो एक्सेप्शन है जहां पे मैं बता दूं कि वहां पे आपको कॉन्जुगेशन तो दिखाई देगा, ये कॉन्जुगेशन तो दिखाई देगा, पर वहां पे रेजोनेंस नहीं हो रहा होगा। तो उसके कुछ एग्जांपल्स जो है एक दो, वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, इसको मैं मिटाने जा रहा हूं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देन हम लोग इसी को फिर इसके हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिखेंगे बेटा। देन हम लोग मीजोमेरिक इफेक्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। रेजोनेंस एक टाइप का मीजोमेरिक इफेक्ट ही है, ठीक है ना। दोनों में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिसिमिलैरिटी है बेटा, उन दोनों की हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो एक एग्जांपल बेटा, ये एग्जांपल एक ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्या कि अगर आपको कुछ ऐसा मिले, CH2 डबल बॉन्ड CH अभी हम लोग कई सारे एग्जांपल करेंगे ना, ठीक है, NH3+, तो आपको यहाँ पे डबल दिखाई दे रहा होगा, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, डबल सिंगल पॉजिटिव। तो ये रेजोनेंस की कंडीशन में से एक कंडीशन यहाँ पे मिल गया आपको, जब पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड को क्या हो, कॉन्जुगेशन में हो। तो जब यहाँ पे कॉन्जुगेशन है तो नॉर्मल सोचे तो यहाँ पे रेजोनेंस होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे रेजोनेंस होना चाहिए। लेकिन बेटा यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये खाली ऑर्बिटल होने की वजह से नहीं आया है, ठीक है। अभी हमने इससे पहले देखा था कार्बन में जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्यों था, क्योंकि उसमें उसके पी ऑर्बिटल में क्या था बेटा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, खाली थे, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आया था। यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, वो इसलिए है क्योंकि ये जो NH3+ बना हुआ, पहले ये वो था NH2, ये ऐसा CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट था, एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और 3 बॉन्ड पर एक, और यहाँ पे 2 एटॉम मतलब 2 और 1 3, और एक लोन पेयर मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। और यही आसपास मतलब सपोज समझ लो कि ये p ऑर्बिटल में है, अगर p ऑर्बिटल में है किसी और ऑर्बिटल जो भी है, यहाँ पे बेटा H+ यहाँ अचानक से पहुंच जाता है, तो H+ के पास अभी इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसका जो 1s ऑर्बिटल है वो है क्या है, खाली। आपको मालूम है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो 1s ऑर्बिटल में होता है, तो क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है, उसका 1s खाली है, ठीक है ना। तो ये अपना क्या करता है, अपना लोन पर इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। तो अभी मतलब डोनेट करता है कहने के बाद खाली नहीं, अभी भी इसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, वो इसको डोनेट करने की कोशिश कर रहा है। तो इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है। तो ड्यू टू absence of empty p orbital there is no resonance, मतलब ये यहां से यहां पे सेट नहीं होगा, that's why यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। समझ पा रहे हैं क्या? तो एक तो ये ध्यान में रखेंगे इसमें रेजोनेंस नहीं होता,
ये दूसरी बात बोल दो बेटा कि अगर ये जैसे ये आएगा तो इसमें नाइट्रोजन क्या हो जाएगी, पेंटावेलेंसी, और नाइट्रोजन की पेंटावेलेंसी पॉसिबल ही नहीं, ये यहाँ पे आएगा तो बेटा यहाँ पे दो बॉन्ड, मतलब जब यहाँ से यहाँ पे आएगा तो ये दो बॉन्ड ऑलरेडी तीन बॉन्ड, मतलब तीन और दो पांच, मतलब पेंटावेलेंसी नाइट्रोजन की हो जाएगी, तो नाइट्रोजन की पेंटावेलेंसी पॉसिबल नहीं है, पेंटावेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट पॉसिबल। तो एक और रीजन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है ना, पेंटावेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना, इज नॉट पॉसिबल। तो ये एक और कंडीशन बनता है, ठीक है। चलिए तो एक तो ये हो गया। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल नंबर ये 1 हो गया। एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल और क्या, कि जैसे अगर आपको दिया हुआ है क्या, CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड O, लाइक ऐसा, ठीक है। अभी आप नॉर्मल सोचें तो अभी आप फिर से अगेन दिखाई दे रहा है पॉजिटिव एंड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, डबल सिंगल पॉजिटिव या पॉजिटिव सिंगल डबल। तो क्या अब तो सर इसके पास p ऑर्बिटल खाली है, अब ये बोल सकते हो सर इसके पास p ऑर्बिटल खाली है, तो अब यहां से तो यहां जा सकता है, यस जा सकता है, क्योंकि इसके पास p ऑर्बिटल खाली है। नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन यहां से पाई इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को शिफ्ट नहीं करने देगा। क्यों नहीं करने देगा, मतलब अगेन यहाँ पे नो रेजोनेंस। अब क्यों ऐसा क्या है बेटा, देखो अभी ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो तो पार्टिसिपेट कर, ये बचा ऐसा। अगर ये इसको इधर दे दिया ना, अगर इसको दे दिया, चलो बना के देखते हैं, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल, और सिंगल के बाद बेटा यहाँ पे दो लोन पेयर है, मैं जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और अब आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज को भी देगा। देखो बेटा ऑक्सीजन जो होता है ये मोर ईएन है, ये मोर ईएन एटम है, और मोर ईएन एटम में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चाहता है। मोर ईएन एटम क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन। तो कभी भी ये अपने इलेक्ट्रॉन दूसरों को देख के पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं करेगा। ये ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज तभी कैरी करता है जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। समझ पा रहे क्या, कंप्लीट ऑक्टेट की कंडीशन में ही, ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर सकता है, अदरवाइज वो पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं कर सकता। यहाँ पे ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, ये बेटा ये हाईली अनस्टेबल है। कब हाईली अनस्टेबल, कब, क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्टेट की कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज इसने रखा हुआ है, ठीक है ना। पॉजिटिव ऑन मोर ईएन इन इनकम्प्लीट ऑक्टेट, match the compound highly more stable, positive charge on more n in incomplete octet, ये हो जाएगा हाईली अनस्टेबल। तो मतलब ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये हाईली अनस्टेबल होगा, ठीक है बेटा। आप लोग ने हाइड्रोनियम आयन देखा होगा, हाइड्रोनियम आयन जानते हैं बेटा क्या होता है हाइड्रोनियम आयन, जैसे वाटर है ना HOH, ये वाटर है, ठीक है। तो ये वाटर है, तो यहाँ पे जब कोई H प्लस आता है ना, तो इसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो डोनेट करके क्या बनाता है बेटा, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, लाइक ऐसा। तो इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे स्टेबल, मतलब ऐसा है कि यहाँ पे ये रह सकता है, हालांकि मोर ईएन पॉजिटिव चार्ज नहीं रखता, पर यहाँ पे फिर भी ये रख सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, कंप्लीट ऑक्टेट है, ये क्या है, कंप्लीट ऑक्टेट। और कंप्लीट ऑक्टेट की कंडीशन में कोई मोर ईएन एटम पॉजिटिव चार्ज रख सकता है, लेकिन अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट हुआ तो वहां पे ये ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज नहीं रख सकता। बात समझ पा रहे हैं क्या, तो ये कभी भी अपना इलेक्ट्रॉन इधर नहीं देगा, मतलब इसमें भी कोई रेजोनेंस नहीं, नो रेजोनेंस। बात समझ पा रहे हैं क्या, चलिए तो ये है बेटा रेजोनेंस के कंडीशंस, ठीक है। चलिए तो बेटा इसके कुछ प्रॉपर्टी, कुछ फीचर्स जो है हम लोग नोट करते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको हम लोग नोट करते हैं। ये सारी बातें मैं मिटा दूं अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो। चलिए तो पहले हम लोग कुछ बात कर लेते हैं, देन बेटा हम लोग इसके बारे में जो कुछ फीचर्स है वो हम लोग नोट करेंगे, ठीक है ना। तो पहले मुझे बताइए बेटा रेजोनेंस,
ठीक है, रेजोनेंस किसमें हो रहा है और कितना हो रहा है। जैसे सबसे पहला एग्जांपल बेटा बेंजीन, ठीक है ना, बेंजीन ये लाइक ऐसा है, तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है क्या, तो आप कंडीशन देखेंगे क्या रेजोनेंस की कंडीशन इसमें सारे के सारे जो हमने क्या उसमें से कोई भी एक कंडीशन इसमें है क्या, तो हाँ है, क्या है, डबल सिंगल डबल। आगे भी देखेंगे बेटा डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, बेटा यहाँ पे तो जो कंडीशन है ना वो पूरा साइक्लिक है, मतलब यहाँ पे होगा साइक्लिक रेजोनेंस, मतलब ये कैसे शिफ्ट होगा, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, तो कुछ ऐसा। यहाँ पे सबके पास जो पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है बेटा वो पैरेलल है, सबका पी ऑर्बिटल बेटा इस बोर्ड के, अगर ये रिंग इस बोर्ड में है तो सबके पी ऑर्बिटल इसके परपेंडिकुलर होंगे, पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल, और इस तरीके से ये रोटेट कर रहे हैं, ये ऐसा ऐसा और ऐसा, ये अगेन बेटा ये आगे अगेन शिफ्ट हो जब होगा, ये इधर ये इधर ये इधर, तो ये फिर से बनाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और यहाँ पे हो गया है कुछ इसका हाइब्रिड, यस ये रियल हाइब्रिड है, ये क्या बेटा, रियल हाइब्रिड। एग्जाम्पल नंबर 2, ये 1 है ये 2 है। चलो मुझे फिर से बताएंगे बेटा कि अगर कुछ ऐसा हो, कैसा हो, इस बेंजीन रिंग में अगर मैंने इस बेंजीन रिंग में मैंने CH2 प्लस दे दिया लाइक ऐसा, तो बेटा ये बेंजीन में अपनी रेजोनेंस आपस में हो ही रहा है, इन दोनों के बीच में रेजोनेंस हो ही रहा है, ठीक है ना। हमने देखा कि बेटा इससे ज्यादा रेजोनेंस हो रहे थे इसमें, इससे ज्यादा रेजोनेंस, तो वो कैसे समझ में आया कि यहाँ पे बेटा एक कॉन्जुगेशन आपको और दिखाई दे रहा है, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, तो एक कॉन्जुगेशन आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। तो जब ये कॉन्जुगेशन आपको दिखाई देता है तो देखो बेटा, तो यहाँ पे रेजोनेंस कैसे होगा, ये पॉजिटिव सिंगल डबल है, ये इधर हो जाएगा इधर शिफ्ट, जब ये इधर शिफ्ट होगा तो इसमें रेजोनेंस होगा कुछ ऐसा, देखना ऐसा ऐसा, ये सी बेटा जब इधर चला गया तो ये CH2 ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा बेटा, यहाँ पे शिफ्ट हो गया और इस पे इलेक्ट्रॉन कमी हो गई तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखो जैसे ही इधर शिफ्ट हुआ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, और पॉजिटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन फिर से आ गया, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड अगेन इधर शिफ्ट होगा, जब ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर जब शिफ्ट होगा तो ये ऐसा, और ये इधर शिफ्ट हुआ, ये पहले जो जैसा पहले वैसा का वैसा, ये इधर, और ये वाला इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे आ गया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, क्लियर है। देन अगेन क्या, अगेन क्या, ये इधर शिफ्ट हुआ तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये अगेन इधर शिफ्ट, बेटा ध्यान में रखना इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग एक ही डायरेक्शन में करना, ठीक है ना, एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो जब ये इधर शिफ्ट होगा तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पे भी बनेगा कुछ ऐसा, कैसा, ये और ये तो पहले का जैसा था वैसा ही रह गया, ये यहां पे आ गया प्लस चार्ज यहां पे, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर अगेन जब ये इधर से इधर शिफ्ट होगा तो ऐसा ऐसा, और अब ये यहां पे आ गया और ये CH2 अगेन प्लस। तो देखो अगर नॉर्मली सोचते हैं कि बेंजीन में सिर्फ इसके बीच में ही रेजोनेंस होता है तो ये और ये दो ही स्ट्रक्चर बनते हैं, ये इधर ये इधर ये इधर लाइक ऐसा, लेकिन इनके बीच में कुछ और भी रेजोनेंस होते हैं जो इस तरीके से होते हैं, 3 रेजोनेंस और टोटल इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं बेटा 5 RS, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जो इसका रियल हाइब्रिड होगा, जो इसका रियल हाइब्रिड होगा वो क्या होगा बेटा, रियल हाइब्रिड वो ये होगा, ये कुछ ऐसा, यहाँ पहले से आप सिंगल बॉन्ड बना दो, ठीक है ना, और ये पार्शियल डबल, अगेन पूरा सबके सब शिफ्ट हो रहा है पार्शियल डबल, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था बाकी में न्यूट्रल था बेटा, और अगेन पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, कंप्लीट पॉजिटिव था नहीं, और इसके एक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है बेटा ऑर्थो पे, बाकी में नहीं है, तो यहाँ पे एक पार्शियल पॉजिटिव, एक बार पैरा में आया तो इसके भी पैरा में पार्शियल पॉजिटिव, एक बार अगेन इस वाले ऑर्थो में आया तो ऐसा, तो ये उसका हो गया रियल हाइब्रिड। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके कितने बेटा 5, बात सबको समझ में आ रहा होगा, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल और इसको नोट कर लेंगे जल्दी से। बेटा यही वाला स्ट्रक्चर अब अगर मैंने दे दिया यहाँ पे सेम नेगेटिव में, सेम मैंने किस में दे दिया बेटा नेगेटिव में,
ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कि ये जो है ये मैंने दे दिया ऐसा ऐसा, और ये CH2 माइनस, जब ये CH2 माइनस होगा, ठीक है, तो ये देखो बेटा इसमें आपस में रेजोनेंस होगा ही होगा, मतलब जब इसमें रेजोनेंस होगा ना तो एक स्ट्रक्चर ये जरूर बनेगा, ऐसा 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 और CH2 माइनस, ये जरूर बनेगा ना। लेकिन इनके अलावा भी बनते हैं, तो क्योंकि कॉन्जुगेशन है, नेगेटिव सिग्नल डबल, चलो रेजोनेंस करा दो, तो ये बेटा ये इधर आएगा और ये इसके ऊपर पैरेलल p ऑर्बिटल प्रेजेंट है वहां पे, ठीक है। तो ऐसा, ये ऐसा, यहां नेगेटिव आ जाएगा बेटा, ये डबल बॉन्ड, ये CH2, फिर से अगेन ये इधर शिफ्ट होगा, ये इस कार्बन के ऊपर, तो जब इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा तो ये कुछ ऐसा क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे ये पहले जैसा का था ये वैसा, ये भी वैसा, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज, अगेन कॉन्जुगेशन, ये इधर ये इसके ऊपर, तो एक फिर से स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, क्या ये जैसा था वैसा, जैसा था ये भी वैसा, ठीक है ना। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे आगे ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बन गया है, और ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पी इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल के ऊपर आ गया, तो और ये अगेन ये इधर और ये इस कार्बन के अगेन ऊपर, तो पांचवा स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। तो इसके भी कितने RS बेटा, 5 RS, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसका जो रियल हाइब्रिड होगा वो क्या होगा, वो कुछ ऐसा, क्या बेटा, ये स्केलेटन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड है बेटा, यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड लाइक ऐसा, और यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे न्यूट्रल अगेन नेगेटिव, मतलब पार्शियल नेगेटिव बेटा, और यहाँ पे भी पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल नेगेटिव, कुछ इस तरीके से यहाँ पे उस स्ट्रक्चर में क्या होंगे, रेजोनेंस होंगे, ठीक है बेटा। अब थोड़ा सा ना जस्ट मैं ऐसी बात बोलता हूं कि नॉर्मल बात, इतने मतलब ये रियल हाइब्रिड को, इस रियल हाइब्रिड को ये 5 स्ट्रक्चर क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इन स्ट्रक्चर को कंट्रीब्यूटर भी बोलते हैं, कंट्रीब्यूटर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसके रियल स्ट्रक्चर को, इस कंपाउंड के रियल स्ट्रक्चर समझाने के लिए ये 5 स्ट्रक्चर क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इनमें से ना कुछ स्ट्रक्चर इसकी प्रॉपर्टी को ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, तो जो ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेगा उसको बोलेंगे मेजर कंट्रीब्यूटर, और जो कम एक्सप्लेन करेगा उसको बोलेंगे माइनर कंट्रीब्यूटर। समझ पा रहे हैं क्या। तो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना, हम मेजर कंट्रीब्यूटर या माइनर कंट्रीब्यूटर हम बोल सकते हैं। जो जो रियल स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी को ज्यादा एक्सप्लेन करेगा वो मेजर कंट्रीब्यूटर होगा, जो कम एक्सप्लेन करेगा वो माइनर कंट्रीब्यूटर होगा, ठीक है ना। तो ये बात भी हम आगे नोट करेंगे। चलिए ये मिटा दो बेटा, अगेन कुछ और क्वेश्चंस। चलिए बेटा अगर इसकी जगह पे देखना ना, इसकी जगह पे अगर मैंने ये CHO लगा देता हूं, ये ग्रुप लगा देता हूं बेटा, क्या CHO, ये ऐसा CH डबल बॉन्ड O, तो ये CH डबल बॉन्ड O क्या करेगा, मुझे एक बात बताया जाए, यहाँ पे अगेन ना सुनना बेटा, ये बेंजीन नहीं है तो ये आपस में तो होगा ही होगा, नो डाउट, लेकिन इसके अलावा भी कुछ है। क्यों है, क्योंकि कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल डबल, ठीक है बेटा। ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इधर ऑक्सीजन तो देगा नहीं, लेकिन ये इधर तो जा सकता है, लाइक ऐसा देखो, डबल सिंगल डबल बॉन्ड है, ये इधर और ये इधर, ये ऐसा जा सकता है। तो जब ये इधर से इधर जाएगा, ये ऐसा और ऐसा जाएगा, तो देखो ये क्या बनता है, मेरे पास तो ये ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इसी में मैं चेंजेस लाता हूं बेटा, ज्यादा चेंज करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ये सिंगल और ये O माइनस। समझ पा रहे हैं क्या, ये एक हो गया। देन जैसे बेटा ये इधर गया प्लस चार्ज, प्लस सिंगल डबल, अगेन यहाँ पे कॉन्जुगेशन, तो अगेन कॉन्जुगेशन, तो ये शिफ्ट होगा, ये डबल, ये पॉजिटिव चार्ज, और ये जो था वो यहाँ पे क्या था बेटा, CHO माइनस, ठीक है, ये बन गया। अगेन बेटा ये ऐसा होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे आ गया बेटा, और यहाँ पे CHO माइनस, ठीक है। और अब जो होगा, अब क्या होगा बेटा, अब जैसे ये हुआ तो ये
इधर एक साथ होगा ना, ये इधर और ये इधर, तो ये ऐसा, ये पांचवा स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया है। और ये अगेन बेटा इसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, 5RS, 5RS बनते हैं और 5RS बनते हैं, 5RS बनते हैं। तो 5RS बनते हैं बेटा, तो यहाँ पे जब इसका रियल हाइब्रिड देखेंगे तो CHO, ये पार्शियल, ये भी पार्शियल और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज आता है बेटा। देखो यहाँ पे न्यूट्रल है, यहाँ नेगेटिव 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 अगेन नेगेटिव अगेन न्यूट्रल, तो पार्शियल नेगेटिव। और बेटा इसके ऑर्थो पैरा और अगेन ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज आया था, तो यहाँ पे एक बार पॉजिटिव एक बार न्यूट्रल, तो इस तरीके से पार्शियल पॉजिटिव। तो ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ये मतलब एग्जांपल जो है ये नंबर 3 ये नंबर 4 था, एग्जांपल नंबर 4 समझ पा रहे हैं क्या? एग्जांपल नंबर 4 को आप लोग याद रखेंगे, इससे मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। तो एक ये हो गया, नोट कर ले बेटा इसको जल्दी से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ना। एक एग्जांपल अगेन नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ये मैं ऊपर वाला मिटा देता हूं। अब एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 5 में मैं क्या चेंज करता हूं बेटा, ये जो CH2 है ना, इसको मैं कर देता हूं हम OH, इसको मैं बना देता हूं फिनॉल। ये फिनॉल है, मतलब हम एग्जांपल ले रहे हैं किसका, फिनॉल का। हम पांचवा एग्जांपल ले रहे हैं किसका बेटा, फिनॉल। यहाँ पे अगेन मैं लिख देता हूँ लाइक ऐसा। फिनॉल में खास बात क्या है बेटा, में फिनॉल बेंजीन में OH है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर बने, तो यहाँ पे इन दोनों बेटा इसके बीच में रेजोनेंस हो। इसके अलावा एक और दिख रहा है कॉन्जुगेशन, लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये इधर और ये इधर शिफ्ट होगा। लाइक देखो यहाँ पे ये जो लोन पेयर है वो इधर और ये इधर, ठीक है ना बेटा। तो जब ये ऐसा शिफ्ट होगा तो यहाँ पे बेटा मेरे को लिखना है OH, क्योंकि ये न्यूट्रल था बेटा, तो जब ये डोनेट करेगा इस पे नेगेटिव आएगा तो इस पे पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आ गया और ये नेगेटिव आ गया। बात समझ पा रहे हैं? अब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव सिग्नल डबल है, अगेन रेजोनेंस होगा, तो जब अगेन रेजोनेंस होगा तो ये डबल और यहाँ पे आ जाएगा बेटा ये नेगेटिव चार्ज और ये हो जाएगा OH पॉजिटिव, लाइक ऐसा, ठीक है ना। और अगेन बेटा ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बेटा ये OH पॉजिटिव था और जैसे ये बना अगेन ये इधर और ये इसके ऊपर, तो अगेन ये OH हो जाएगा न्यूट्रल। तो ये ऐसे 5 अगेन इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए और 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए बेटा। तो इसका जो रियल हाइब्रिड होगा वो कुछ OH पार्शियल पॉजिटिव होगा, लाइक ऐसा। समझ पा रहे हैं क्या? तो चलिए, तो ये एग्जांपल नंबर 4 और 5 को आप लोग ध्यान रखना, एग्जांपल नंबर 4 और 5 को ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। और 4 और 5 को ध्यान में रख के अब हम लोग यहाँ पे ना बेटा एक कंक्लूजन भी निकालेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया, सुने मेरी बात ना, ये मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। ये भी इसके भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बेटा यहाँ पे इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी कह रहे हैं, कुछ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इसके रियल हाइब्रिड को ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं, कुछ कम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है बेटा। जो ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको मेजर कंट्रीब्यूटर, जो कम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको माइनर कंट्रीब्यूटर, ये हम लोग कहेंगे, ठीक है। चलिए तो एक बार बेटा मैं सबसे पहले ना जो ये बताते हैं, साथ ही मैं मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा अगर आता हूं अभी, ठीक है, कि मेसोमेरिक इफेक्ट बेटा, मेसोमेरिक इफेक्ट भी एक रेजोनेंस है, मेसोमेरिक इफेक्ट भी एक रेजोनेंस है और मेसोमेरिक इफेक्ट में भी पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होता है। एक बार मेसोमेरिक इफेक्ट, जो डेफिनेशन रेजोनेंस का है वही डेफिनेशन क्या है बेटा मेसोमेरिक का भी है। जो डेफिनेशन रेजोनेंस का है वही डेफिनेशन किसका है, मेसोमेरिक इफेक्ट का है। मेसोमेरिक इफेक्ट में भी क्या हो रहा है, कंप्लीट, इसमें भी क्या होता है सुन लेंगे ध्यान से ना, कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन होता है, कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन, लोकेलाइजेशन ऑफ क्या बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इसमें भी कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये रेजोनेंस से थोड़ा सा अलग है। रेजोनेंस से अलग क्या है बेटा, रेजोनेंस से अलग ये है कि जैसे अगर कार्बन कार्बन के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है ना, तो वो रेजोनेंस है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर हो रहा है। लेकिन अगर कोई दूसरा ग्रुप जिसके पास लोन पेयर है, ये नेगेटिव चार्ज है, जो भी है, अगर वो ग्रुप किसी कार्बन कार्बन वाले कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा हुआ है,
समझ पा रहे हैं क्या? जैसे बेटा जैसे है देखना ना, ये CH2 डबल CH सिंगल CH डबल CH2 ये कार्बन में डबल सिंगल डबल, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम बेटा जिसमें पैरेलल p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ये क्या बेटा? कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है ना। अब इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में अगर कोई ग्रुप मैं जोड़ दूं, जैसे यहाँ पे एक H हटा के मैंने यहाँ पे लगा दिया है OH। OH में क्या बेटा? ये लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे ग्रुप लगा दिया तो ये जो ग्रुप है, अब चेक करें क्या ये ग्रुप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है क्या? तो हम देखेंगे बेटा हाँ, इसके पास लोन पेयर है और लोन पेयर, ठीक है, इसका लोन पेयर इसके डबल बॉन्ड के साथ क्या है? कॉन्जुगेशन में है। तो लोन पेयर इस डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, तो लोन पेयर क्या करेगा बेटा? डोनेट करेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? तो जब ये यहाँ इसके कॉन्जुगेशन सिस्टम में हमने डाल दिया तो बेटा अब यहाँ पे ये रेजोनेंस शुरू हो जाएगा, ये इधर और ये इधर, ऐसा एक एक करके करते हैं वैसे तो, लेकिन मैंने एक साथ कर दिया अभी, ठीक है ना। तो ये जो ग्रुप है ना, तो ये ग्रुप जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब यहाँ पे इस ग्रुप के लिए हम लोग बोलेंगे यहाँ पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन ये किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या इफेक्ट लगा रहा है? तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो ये है अपना जो लोन पेयर है बेटा, ये डोनेट करके पाई इलेक्ट्रॉन ही बना रहा है, मतलब ये ऑक्सीजन अपना पाई इलेक्ट्रॉन, देखो बेटा ये लोन पेयर किसमें कन्वर्ट हो रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड बना रहा है, तो इसका जो ये वाला जो लोन पेयर है ना, वो पाई के जैसा एक्ट करेगा। तो ये जो ग्रुप है ना, अपना पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। समझ पा रहे हो क्या? जब डोनेट करेगा तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, जैसे कि यहां पे भी हुआ है। तो यहां पे जब कोई ग्रुप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो उस ग्रुप के लिए हम लोग मीजोमेरिक इफेक्ट वर्ड यूज करते हैं। समझ पा रहे क्या बेटा? रेजोनेंस या मीजोमेरिज्म समझ पा रहे क्या बेटा? ठीक है, मीजोमेरिज्म एक ही बात है, लेकिन अगर उसमें किसी पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में बात की जाए कि वो ग्रुप रेजोनेंस में जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो ग्रुप किस तरीके से इफेक्ट कर लगा रहा है, वो पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है या पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, उस बेसिस पे हम लोग इसके लिए अपन क्या बोलते हैं? मीजोमेरिक इफेक्ट। तो यहाँ पे क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो ये डोनेट करके इसके ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है, तो ये लगा रहा है प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट। मतलब अब मीजोमेरिक इफेक्ट दो टाइप के हो जाएंगे, प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट और माइनस मीजोमेरिक इफेक्ट। मतलब जब ये डोनेट कर रहा है तो ये लगाएगा प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट, तो ये इसके लिए बोलेंगे, ठीक है, जो कॉन्जुगेट सिस्टम से जुड़ा हुआ जो ग्रुप है, ठीक है ना, कोई ग्रुप है जो अपना पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो जो डोनेट कर रहा है तो उसके लिए बोलेंगे कि ये प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट लगा रहा है। अगर इसकी जगह पे सुनना ना, अगर इसकी जगह पे, ठीक है, मैं बेटा यहाँ पे लिखता हूँ लाइक ऐसा कि ये कोई कॉन्जुगेट सिस्टम अगेन बेटा क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ये CH2 ये कॉन्जुगेट सिस्टम है। इसमें दे दिया बेटा मैंने क्या दे दिया? CHO दे दिया। देखो ये वाला CH डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप लगा हुआ है। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? तो यहाँ पे अगेन रेजोनेंस डबल्स, देखो ऐसे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, समझ पा रहे हैं क्या? मतलब ये क्या करेगा बेटा? पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट खींचेगा। ये खींचेगा, कैसे खींचेगा? ठीक है ना, ये इधर कब आएगा? जब ये इधर से इधर आएगा, और ये इधर से इधर कब आएगा? जब ये इधर, मतलब ये ऐसा और ये ऐसा। तो ये वाला जो ग्रुप है ये क्या कर रहा है बेटा? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, और कैसे? पाई इलेक्ट्रॉन को खींच के, पुल करके, ये डोनेट करके, रिलीज करके और ये विड्रॉ करके। तो इसके लिए जब ये विड्रॉ कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे माइनस एम इफेक्ट। मतलब देखो, मतलब मीजोमेरिक इफेक्ट भी एक रेजोनेंस है, पर रेजोनेंस समझ पा रहे? रेजोनेंस है, लेकिन रेजोनेंस अलग क्यों है? क्योंकि बेसिकली हम लोग इसको किसके लिए बात करते हैं? किसी ग्रुप के लिए बात करते हैं कि कोई ग्रुप रेजोनेंस में किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या अपना वो इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। अगर वो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो वो प्लस एम लगाएगा, और अगर वो पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है ना, तो वो माइनस एम लगाएगा। बात पे समझ में आ रही है क्या? तो इन दो बातों से इसको नोट कर लेंगे पहले तो बेटा, जस्ट एग्जांपल के फॉर्म में, एक इसको और एक इसको, और ये नोट कर लिया है। अगर नोट कर लिया है तो अब यहाँ पे हमको मीजोमेरिक इफेक्ट दो टाइप मिलेंगे। एक मिलेगा प्लस, एक टाइप है प्लस एम या प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट ये क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गया, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा होगा, और एक होगा माइनस एम। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा कि मीजोमेरिक इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लस एम और एक होता है माइनस एम। प्लस एम कौन होता है बेटा? ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, ये क्या? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और माइनस एम जो होते हैं बेटा, ये EWG ग्रुप होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है, EWG है ये।
बात समझ पा रहे हैं क्या? तो ये प्लस एम और माइनस एम को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ये ध्यान में रखने के बाद बेटा एक दो बात और यहीं पे बता दूं, क्योंकि ये एग्जांपल हमारे पास सामने है। एग्जांपल क्या है बेटा कि अगर ये ग्रुप, इसको नोट कर लिया ना, इसको नोट कर लिया है, नोट कर लिया होगा बेटा। तो चलो वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं ना। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, क्योंकि रेगुलर वे में है ये ना, तो ध्यान से सुनेंगे। अगर जैसे सपोज बेटा ये इधर ये वाली बात, ये वाला कॉन्जुगेट सिस्टम हटा के मैं बेंजीन लगा देता हूँ, या ये वाला कॉन्जुगेट सिस्टम हटा के दूसरा कॉन्जुगेट सिस्टम लगा देता हूँ मैं बेंजीन। बेंजीन भी एक कॉन्जुगेट सिस्टम है बेटा। लाइक जैसा यहाँ पे ये CHO, इसमें लगा दी एक बेंजीन रिंग, ये ऐसा, ये बेंजीन रिंग लगा दिया बेटा लाइक ऐसा, इसमें भी एक बेंजीन रिंग लगा दिया लाइक ऐसा। अब ध्यान से सुनेंगे ना, अभी अब ध्यान से सुनेंगे। जब प्लस एम लगता है, सुनिए ध्यान से एक बार, ठीक है ना, फिर मैं बातें बताऊंगा, बाद में बताऊंगा बेटा कि प्लस एम कौन कौन से ग्रुप प्लस एम लगाएंगे, कौन कौन से ग्रुप माइनस एम लगाएंगे। लेकिन क्योंकि एग्जांपल आपके सामने है तो दो बातें मैं यहां पे कर लेता हूं। खास बात ये कि बेटा देखो, जैसे कि यहाँ पे ये मैं इसकी एग्जांपल बात करता हूँ, जैसे ये बेंजीन में वॉच लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, और जब ये पाई इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो मतलब बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में क्या हो रही है बेटा, क्योंकि बेंजीन को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, मतलब बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। और बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो बेंजीन में क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ये यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, जैसे कि अपने यहाँ पे रेजोनेंस हैबिट में देख रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं बेटा? तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहे हैं, तो वो जो नेगेटिव चार्ज है वो बेंजीन के कौन कौन से पोजीशन में आ रहे हैं, थोड़ा सा एक बार पहले ना एक बार विजुलाइज करें, देखें। तो वो जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है, वो उसके पैरा पे आ रहा है, और वो उसके अगेन ऑर्थो पे आ रहा है। मतलब मीजोमेरिक इफेक्ट जब बेंजीन पे लग रहा है, और कौन सा मीजोमेरिक इफेक्ट, प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट, तो बेंजीन के ऑर्थो और पैरा को क्या कर रहा है बेटा, अफेक्ट कर रहा है। क्या मेटा पे कोई इफेक्ट है क्या, नहीं। तो प्लस एम का इफेक्ट जो है, प्लस एम का जो इफेक्ट है बेंजीन रिंग पे, अगर बेंजीन पे कोई प्लस एम इफेक्ट लगता है तो बेंजीन के ऑर्थो और पैरा को ही इफेक्ट करता है, मेटा को इफेक्ट नहीं करता, पहली बात, ठीक है ना। इसी को मैं माइनस एम में भी देखता हूं कि अगर बेंजीन में कोई माइनस एम ग्रुप लगा हुआ है, जैसे कि ये CHO, ये माइनस एम ग्रुप क्यों बेटा, क्योंकि बेंजीन से पाई इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, विड्रॉ कर रहा है, ठीक है ना। तो ये माइनस एम, तो बेटा जब मैं माइनस एम लगाता हूं इसमें, ये माइनस एम लगा रहा है, तो अगेन अब जब यहां पे माइनस एम लगाएगा तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में क्या होगी, कम होगी, क्योंकि बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा रहा है, कोई ग्रुप वहां से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, पुल कर रहा है। तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन मतलब वहां पे क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। तो वो पॉजिटिव चार्ज कहां कहां पे आ रहा है, वो पॉजिटिव चार्ज कहां कहां पे आ रहा है, तो अगेन देखिए बेटा, पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पे आ रहा है, देन पैरा पे आ रहा है, देन अगेन ऑर्थो पे आ रहा है, ठीक है ना। इसका हम लोग यहाँ पे रियल हैबिट हमने यहाँ पे देखा हुआ है, रियल हैबिट। तो ये कहां कहां अफेक्ट कर रहा है बेटा, जब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो एक ऑर्थो पे, एक पैरा पे, और अगेन ऑर्थो पे। समझ पा रहे हैं क्या? तो मैं ये तो जो कहानी प्लस एम में हुई थी वही कहानी माइनस एम में भी हुई। मतलब क्या कि जब भी बेंजीन पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है और वो मीजोमेरिक इफेक्ट लगाता हो, चाहे वो प्लस एम लगाए चाहे वो माइनस एम लगाए, चाहे वो प्लस एम लगाए चाहे वो माइनस एम लगाए, ठीक है, वो अपना इफेक्ट बेंजीन में कहां कहां लगाएगा, ऑर्थो और पैरा में लगाएगा। मेटा में मीजोमेरिक इफेक्ट जो है बेंजीन के मेटा पे नहीं लगता, मतलब मेटा पे जो इफेक्ट है वो जीरो होता है। तो एक लाइन बेटा कहीं पे भी लिख लेंगे तो मीजोमेरिक जो इफेक्ट है बेंजीन पे कहां कहां लगता है, मीजोमेरिक इफेक्ट जो मीजोमेरिक का जो इफेक्ट है बेंजीन पर कहां कहां होता है बेटा, ऑर्थो और पैरा पे, मेटा पे कोई इफेक्ट नहीं लगता, ठीक है। सुने इस बात को मैं और अच्छे से लिखाऊंगा, सिंपल। दूसरी बात मैं एक बात और बोल दूं पहले तो, क्या बेटा कि जब भी बेंजीन पे मीजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है ना, बेंजीन पे क्या लग रहा है, मीजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि अगर मैं बात करूं माइनस एम की, तो जितना पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पे आया है, जैसे यहाँ पे माइनस एम लग रहा है बेटा, तो जितना पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पे आया उतना ही पॉजिटिव चार्ज पैरा पे आया है। ऐसा तो समझ पा रहे हैं बेटा, ठीक है ना। ऑर्थो का जो डिस्टेंस बेटा इससे कम है, इस ग्रुप से इसका डिस्टेंस कम है, ठीक है ना। और इस पैरा पोजीशन का डिस्टेंस, पैरा जो
पहला जो पोजीशन है इसका डिस्टेंस इससे ज्यादा है, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेसोमेरिक इफेक्ट है ना, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। कैसे नहीं कर रहा है? क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज इसके ऑर्थो पे है उतना ही पॉजिटिव चार्ज इसके पैरा पे भी है, देखो। और अगेन बेटा यहाँ पे भी ऑर्थो पे, मतलब यहां से घूम के यहाँ पे गया, तो डिस्टेंस बढ़ने पे या कम होने पे, ठीक है ना, मेसोमेरिक इफेक्ट घट या बढ़ नहीं रहा है, बल्कि जितना है उतना ही है। कहने का मतलब है कि डिस्टेंस पे डिपेंड मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं करता, इंडक्टिव इफेक्ट करता था। इंडक्टिव इफेक्ट जो था बेटा, वो हमने देखा था कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता था, लेकिन यहाँ पे ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जैसे कि इधर प्लस एम देखोगे तो नेगेटिव चार्ज जितना ऑर्थो पे है उतना ही पैरा पे है, और अगेन बेटा ये जब ऑर्थो पे जाता है तो उतना ही नेगेटिव चार्ज आता है। मतलब चाहे प्लस एम लगे चाहे माइनस एम लगे बेटा, मेसोमेरिक इफेक्ट ऑन ऑर्थो इज इक्वल टू मेसोमेरिक इफेक्ट ऑन पैरा, ठीक है ना। देखो दोनों बात एक बार में खत्म हो जाएगी क्या। चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 क्या बेटा, कि मेसोमेरिक इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पे लगता है, तो मेसोमेरिक इफेक्ट ऐसे लिखता हूं, देखना, मेसोमेरिक इफेक्ट ऑन ऑर्थो इज इक्वल टू मेसोमेरिक इफेक्ट ऑन पैरा। मतलब पैरा और ऑर्थो पे मेसोमेरिक इफेक्ट दोनों सेम लग रहे हैं, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2 यहां पे लिख रहा हूं बेटा, कि मेसोमेरिक इफेक्ट ऑन मेटा, मेसोमेरिक इफेक्ट ऑन मेटा, मेटा पे जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो होता है बेटा 0। मेसोमेरिक इफेक्ट मेटा पे नहीं लगता, ये 0 होता है। ये 2 पॉइंट हो गया, ठीक है ना। और क्योंकि मैंने यहाँ पे बोल दिया कि जितना इफेक्ट ऑर्थो पे उतना इफेक्ट पैरा पे, तो इस बात से हमको समझ में आती है कि मेसोमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो लिखना चाहो तो पॉइंट नंबर 3 जरूर लिखना एक बार, कि मेसोमेरिक इफेक्ट डजंट डिपेंड और, या इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है ये, ठीक है ना, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। मेसोमेरिक इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे नंबर 3, मेसोमेरिक इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो ये मैंने रेजोनेंस से मेसोमेरिक इफेक्ट आपको पढ़ाया कि मेसोमेरिक इफेक्ट भी एक रेजोनेंस ही है, लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट बेसिकली किसके लिए कहा जाता है, किसी ग्रुप के लिए कहा जाता है, कि वो ग्रुप जो है रेजोनेंस में किस कदर पार्टिसिपेट कर रहा है। क्या वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है या वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो प्लस एम लगाएगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो वो लगाएगा माइनस एम इफेक्ट। क्लियर है क्या? ये सारी बातें क्लियर हैं, तो मैं इनको मिटा दूं। तो एक बार बेटा हम लोग प्लस एम और माइनस एम के एग्जांपल हम लोग जब एक बार देख लेते हैं कि प्लस एम और माइनस एम के एग्जांपल क्या होंगे, ठीक है। चलिए एक बार जल्दी से फास्ट ये मैं मिटाने जा रहा हूं बेटा। ये सारी चीजें मैं मिटा देता हूं एक बार, ठीक है ना बेटा। प्लस एम चाहे जो भी हो, प्लस एम मतलब प्लस एम ही होगा ना, ठीक है ना। और माइनस एम मतलब माइनस एम, कि कोई भी ग्रुप अगर माइनस एम लगा रहा है तो जो प्रॉपर्टी किसी एक के साथ वही प्रॉपर्टी सबके साथ। जैसे चलो एग्जांपल ऑफ प्लस एम, एग्जांपल ऑफ प्लस एम के हम लिखेंगे एग्जांपल। प्लस एम के एग्जांपल क्या बेटा, तो फिर से मैंने क्या कहा एक बार वापस समझ लीजिए। अगर किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई जैसे बेंजीन ले लो, इसमें कोई ग्रुप जी बोल देते, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो और ये ग्रुप प्लस एम लगाना चाहिए, तो प्लस एम कब लगाएगा, जब इसके पास लोन पेयर होगा। समझ पा रहे हैं? तो लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप, समझ पा रहे हैं क्या, लोन पेयर कंटेनिंग जो ग्रुप होगा वो क्या लगाएगा बेटा, वो लगाएगा प्लस एम। चलिए तो कौन कौन कंटेनिंग ग्रुप प्लस में लगाएगा। चलिए एक एग्जांपल ले लेना प्लस एम के बेटा, जैसे ये OH है, ये प्लस एम लगाएगा। समझ पा रहे हैं क्या? या और भी क्या बेटा, चलो एक काम करते हैं, मैं ऐसे बोलता हूं ना, ऐसे लिखते जाता हूं। ये बेंजीन है, ये OH है, ये क्या लगाएगा बेटा, तो ये लगा लोन पेयर, तो ये प्लस एम लगाएगा। अच्छा और साथ में क्या लगाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट भी लगाएगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट हमने पढ़ा हुआ है।
तो इंडक्टिव इफेक्ट में तो इंडक्टिव इफेक्ट कैसे बोलते हैं बेटा, उसमें भी प्लस आई और माइनस आई होता है। तो जो मोर इन वाले होते हैं वो माइनस आई लगाते हैं, मोर इन वाले क्या लगाते हैं, माइनस आई, और लेस इन वाले प्लस आई। तो चलो ये ऑक्सीजन क्या है, मोर इन है, तो प्लस एन के साथ में और क्या लगाएगा, माइनस आई, प्लस एन के साथ में और क्या लगाएगा, माइनस आई। ठीक है बेटा, एक ये बात होगी ना, एक साइड में ना एक बात लिखना, साइड में एक बात लिखना, क्या जनरली ना, जैसे कोई प्लस एन का मतलब है कि डोनेट करना चाह रहा है, माइनस आई मतलब है पुल करना चाह रहा है। प्लस एन में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीट डोनेशन होता है, और इंडक्टिव इफेक्ट मतलब आई में क्या होता है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये पार्शियली अपने तरफ खींचना चाह रहा है और ये अपना लोन पेयर कंप्लीट डोनेट करना चाह रहा है। तो मुझे बताओ कि अगर एक मेसोमेरिक इफेक्ट है और एक इंडक्टिव इफेक्ट है, इसमें स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, तो ये बेटा जो कंप्लीट कर रहा है उसकी ज्यादा होगी। तो जनरली जो होता है बेटा, स्ट्रेंथ जो है ना, जनरली स्ट्रेंथ जो है वो प्लस एम का ज्यादा होता है माइनस आई से, ये ध्यान में रखेंगे। इसको ना साइड में नोट कर लो पहले। तो जनरली स्ट्रेंथ ऑफ प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई, बट फॉर हेलोजेंस ध्यान रखना बेटा, हेलोजेंस के केस में ना ये बात अलग हो जाती है। हेलोजेंस के केस में ये बात, बट फॉर हेलोजेंस माइनस आई की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होती है प्लस एम से। इसका रीजन हम लोग बाद में देख लेंगे बेटा, अभी इतना याद रखिए। पर हेलोजेंस के केस में ये बात उल्टी हो जाती है, माइनस आई की जो स्ट्रेंथ है वो प्लस एम से ज्यादा होती है। क्लियर है बेटा ये बात, ठीक है ना, ये ध्यान में रखेंगे। हेलोजेंस मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना, इनके लिए माइनस आई की स्ट्रेंथ प्लस एम से ज्यादा है। इसका जो रीजन है ना मैं बाद में आप लोग को बताऊंगा। तो चलो, तो जो ज्यादा स्ट्रेंथ है बेटा उसको मैं मार्क कर, मतलब वहां पे ऐसा मैं लिख देता हूँ कि प्लस एम और माइनस आई है, तो ज्यादा कौन है बेटा, स्ट्रेंथ प्लस एम की, ठीक है ना, ये साथ में नोट करते चलेंगे। चलो अगेन बेटा, अगेन जैसे कुछ फिर से दूसरे एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, ये एग्जाम्पल नंबर 2, OH की जगह में दे देता हूँ बेटा NH2, ये NH2, तो NH2 भी क्या है, लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है, और लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है तो ये अगेन क्या लगाएगा, प्लस एम, और मोर EN है इसलिए माइनस आई भी लगाएगा, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा, प्लस एम की। अगेन जैसे कुछ इधर ले लेते हैं भाई, इधर ले लेता हूं, ये ऐसा है, ठीक है बेटा, यहाँ पे OH की जगह OCH3 OR ले लिया, तो ये OR है, लोन पेयर है भाई, दो लोन पेयर एक लोन पेयर मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये प्लस एम लगा क्योंकि लोन पेयर है, माइनस आई लगा क्योंकि मोर EN है, ठीक है ना, तो प्लस एम और माइनस एम स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा, प्लस एम की। क्लियर है क्या। अगेन बात फिर से कि ये ले लिया कुछ ऐसा, ये ऐसा, ये बेंजीन रिंग है, इसमें ले लिया मैं कोई हेलोजेंस, ये एक्स बोल दिया बेटा, एक्स हेलोजेंस, तो हेलोजेंस के पास भी लोन पेयर है, तो लोन पेयर है ये प्लस एम लगाएगा, लोन पेयर है तो ये प्लस एम लगाएगा, और मोर है तो माइनस आई लगाएगा। लेकिन प्लीज ध्यान में रखें ये हेलोजन है तो इसकी माइनस आई की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी प्लस एम से। देखो सबके सब लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है, सबके सब प्लस एम लगा रहे हैं, ठीक है बेटा। कुछ और एग्जांपल्स अगर लेना चाहो तो, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, वो लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप। जैसे NH2 है तो बेटा इसके साथ में आप क्या ले लो, ये NHR ले लो, तो ये NHR है, NHR लोन पेयर अभी भी है इसके पास, तो ये भी क्या लगाएगा, प्लस एम और माइनस है, क्योंकि मोर इन है नाइट्रोजन, तो प्लस एम की स्ट्रेंथ ज्यादा। तो ये कुछ इस तरीके से आप लोग बोल सकते हो कि लोन पेयर कंटेनिंग जो ग्रुप है वो क्या लगाएंगे, प्लस एम। क्लियर बात समझ में आ रहा है बेटा। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ माइनस एम, एग्जाम्पल ऑफ माइनस एम, एग्जाम्पल ऑफ माइनस एम, मिटाता हूं बेटा इसको, एग्जाम्पल ऑफ माइनस एम, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ माइनस एम देखने के लिए ये मैं बातें मिटा रहा हूं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, पॉज करके नोट कर लेंगे बेटा। चलिए, तो एग्जाम्पल माइनस एम का क्या होगा, कोई ऐसा ग्रुप यहां पे जुड़ा हो, कोई कॉन्जुगेट सिस्टम में ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जो मल्टीपल बॉन्डेड हो, ए डबल बॉन्ड बी लाइक, और जो क्या करे बेटा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, मतलब ये ऐसा है, ये ऐसा, तो जब ये एक्सेप्ट कब करेगा, जब ये बी जो होगा बेटा ये मोर EN कंटेनिंग होगा, ये बी को क्या होना चाहिए, इस बी को क्या होना चाहिए,
मोर ई एन होना चाहिए एटलीस्ट इस बी को। तो सुने, एक तो ये क्या है बेटा, ए डबल बॉन्ड बी लाइक होना चाहिए, ग्रुप ए डबल बॉन्ड बी लाइक होना चाहिए, है ना, और बी को मोर इन होना चाहिए। तो मैं क्या कह सकता हूं, मोर मल्टीपल बॉन्डेड मोर इन कंटेनिंग ग्रुप, मतलब ये ग्रुप क्या होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्डेड, मतलब डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्ड हो, पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, मल्टीपल बॉन्डेड मोर ई एन कंटेनिंग ग्रुप जो होगा वो क्या लगाएगा, वो लगाएगा -m। समझ पा रहे क्या, मल्टीपल बॉन्डेड मोर ई एन कंटेनिंग ग्रुप जो होंगे बेटा वो लगाएंगे क्या, -m। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे क्या, ऐसा 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 है ये, इसमें बेटा जैसे आप सबसे पहले ये सी एच डबल बॉन्ड ओ ले लो, तो ये मल्टीपल बॉन्डेड मोर इन कंटेनिंग ग्रुप है बेटा, ये क्या लगाएगा -m। और इंडक्टिव इफेक्ट में क्या लगेगा बेटा, क्योंकि मोर इन यहाँ पे इस ग्रुप में ऑक्सीजन है तो -i भी लगाएगा, ठीक है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, फिर भी देख लो बेटा ताकत -m की ज्यादा ही है, ठीक है। कोई दूसरा एग्जाम्पल देख लो, ऐसा ऐसा ऐसा, बेटा यहाँ पे ले लो सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो भैया यहाँ पे भी इसके साथ जो जुड़ा हुआ है इसको मैं ए बोल सकता हूँ, इसको बी, और ए और बी के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, तो ये इधर ये इधर, तो ये अगेन क्या लगा रहा है बेटा -m और लगा रहा है -i, ताकत किसकी ज्यादा, -m की। सी डबल ओ एच भी क्या लगा रहा है -m, या मैं बोल दूं बेटा एसिड की जगह ईस्टर ले लूं, एसिड की जगह क्या ले लूं, ईस्टर, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी क्या लगेगा बेटा -m और -i, ताकत -m की ज्यादा। आप बेटा एल्डिहाइड की जगह आप कीटोन ले लो, क्या ले लो, कीटोन, लाइक ऐसा सी डबल बॉन्ड ओ CH3, तो ये भी क्या लगाएगा भाई -m की ताकत ज्यादा, -i से -i भी लगा रहे हैं, ठीक है ना। आप क्या ले लो बेटा, आप नाइट्रो ग्रुप ले लो, लाइक ऐसा, ये NO2, ठीक है ना, तो ये भी बेटा ये कुछ ऐसा, तो ये भी क्या लगा रहा है -m और -i, नाइट्रो है ना, NH2 जो होता है वो +m लगाता है, लेकिन NO2 क्या लगा रहा है -m, ताकत किसकी ज्यादा बेटा -m की, ठीक है ना। बेटा आप अमाइड ले लो, अमाइड, ठीक है ना, लाइक ऐसा, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O NH2, तो ये इधर ये अगेन बेटा -m की ताकत ज्यादा -i, समझ पा रहे हैं क्या। लेकिन ना एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना बेटा, जैसे ये ईस्टर था ना, ईस्टर था, इसको थोड़ा उल्टा दे दिया, सुने थोड़ा ध्यान से, ऐसा जैसे बेंजीन रिंग है, अभी भी ईस्टर बना दो, लेकिन कुछ ऐसा कि बेटा यहाँ पे ईस्टर में ऑक्सीजन जो आग से जुड़ा हुआ था उसको मैंने बेंजीन के साथ जोड़ दिया, और ये सी डबल बॉन्ड O और ये CH3, बेटा ये भी ईस्टर है, ठीक है ना। तो मुझे बताओ अब ये क्या लगाएगा, तो ये लगाएगा +m, किसमें, बेंजीन रिंग में ना, तो ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये जो इसके कॉन्जुगेशन सिस्टम के साथ में कौन जुड़ा हुआ बेटा, ऑक्सीजन, तो ये लोन पेयर है, तो ये ओवरऑल ग्रुप जो बेटा बेंजीन के लिए क्या लगाएगा +m, और साथ में लगाएगा -a, ताकत किसकी ज्यादा, +m की। ये जो डबल बॉन्ड है ना बेटा, ये डबल बॉन्ड ये इसके साथ डायरेक्टली कॉन्जुगेशन में नहीं है, वो इसके साथ, ये इधर ऐसा जाएगा, ये ऐसा, ये वाला ना, ये वाला, इसका जो इसके साथ है बेटा ये लोन पर इधर, अगर इधर जाएगा तो इधर भी जा सकता है, तो बेंजीन रिंग के लिए क्या लगाएगा +m, ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा अगर ये एमाइड है, एमाइड को मैंने ऐसे दे दिया, एमाइड को मैंने कैसे दे दिया बेटा, कुछ ऐसा कि ये जो है ये NH डबल बॉन्ड O CH3, तो ये भी तो एमाइड है अभी भी, तो ये एमाइड जो है, ठीक है ना, एक बार ऐसे रखा था तो -m लगा रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसे, तो ये इधर भी ये ऐसे तो आएगा, बेंजीन में क्या करेगा बेटा, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई कर रहा है, और बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई कर रहा है, तो बेंजीन के लिए क्या लगाएगा +m, और साथ क्योंकि मोर है तो -i भी, लेकिन +m की स्ट्रेंथ ज्यादा है -i से। तो ये दो बातें आप लोग लास्ट में ध्यान में रखेंगे कि अगर ऐसा हुआ तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान में रखा जाए, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया बेटा +m और -m, ठीक है। अगली क्लास में बेटा हम लोग यहां से कंटिन्यू करेंगे, उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको समझ में आई होगी। चलिए थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू।